सीरीज की शुरुआत में हमें दो छोटे से लड़के नजर आए और उनका नाम शोंग और चो था, जिसमें वो दोनों स्क्विड गेम नाम की एक कोरियन गेम खेल रहे थे जिसके अंदर दो ग्रुप होते और वो सभी अलग अलग शेप में जाकर अपनी पावर को जमा करते और उसके बाद उन्हें कैसे भी लड़कर आगे बढ़कर आखिरी सर्कल तक पहुंचना होता है, जिसमें वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उन्हें लाइंस के बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसी बीच शोंग हमें दिखा जो कि स्क्वाड गेम में सर्कल पर जाकर जीत चुका था और फिर उसकी टीम के साथ वो एंजॉय कर रहे थे और इसी के साथ इस बेहतरीन सीरीज की शुरुआत हुई। और फिर हमें शोंग बड़ा नजर आया जिसमें वो उसकी मां मालसू के साथ रहता था। साथ ही शोंग कुछ भी काम नहीं करता था और मालसू ने शोंग को पैसे दिए और वो कहता है कि आज तुम्हारी बेटी गायो का बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाना और उसे अच्छा खाना खिलाना। तब शोंग कहता है कि मुझे ज्यादा पैसे लगेंगे। तब मालसू कहती है कि तुम कुछ कमाते नहीं हो और ज्यादा पैसे मांगते रहते हो। फिर मालसू ने शोंग को थोड़े पैसे दिए और वो वहां से काम पर जाने निकली। तब शोंग ने मालसू का डेबिट कार्ड चुरा लिया और शोंग ने उसके बेस्ट फ्रेंड जंग के साथ आकर एटीएम से पैसे निकाले, जिसमें वो दोनों जाकर घोड़ों की रेस पर पैसे लगाने लगे, जो कि फर्स्ट राउंड में वो लोग हार चुके थे। कुछ देर बाद शोंग ने दूसरे राउंड के लिए काफी ज्यादा सोचा और 6 नंबर के घोड़े ऊपर पैसे लगा दिए और फिर रेस शुरू हुई, जिसमें शोंग का 6 नंबर का घोड़ा सबसे पीछे था, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़कर सबसे आगे गया और उसने मैच को जीत लिया। तब शोंग ने इस चीज से काफी सारे पैसे कमा लिए और उसने कैशियर को 10,000 वॉन गिफ्ट दिए। फिर शोंग वहां से बाहर निकला जिसमें वो अपनी बेटी के लिए काफी अच्छा खाना और गिफ्ट लेने वाला था, लेकिन वहां पर शोंग को उसके पास आते हुए गुंडे दिखे जो कि उससे पैसों की वसूली करने के लिए आए थे। तब शोंग वहां से अंदर गया और शोंग की टक्कर वहां पर बे नाम की एक लड़की से हुई। तब शोंग ने उससे माफी मांगी और वो वहां से निकला। तब गुंडों ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। तब शोंग कहता है कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं जो कि मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तब शोंग ने देखा कि उसके कोट से पैसे गायब थे और वहीं पर उसे याद आया कि वो बे से टकराया था, तब उसने उसके पैसे चुरा लिए थे। और गुंडों ने फिर से शोंग को काफी ज्यादा पीटा क्योंकि शोंग ने उनके उधार पैसे वापस नहीं लौटाए और उन्होंने शोंग के शरीर की किडनीज को बेचने की धमकी दी और गुंडों ने कुछ ही दिनों में पैसे वापस मांगे। उसके बदले में एक पेपर को साइन करवा लिया जिससे वो उसकी किडनीज को आसानी से बेच सके। फिर गुंडे वहां से निकले और अब शोंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो कैशियर के पास आया और उसने उसे गिफ्ट दिए हुए पैसे भी वापस मांगे। फिर शोंग ने एक मशीन में से आकर सस्ते गिफ्ट लेने का ट्राई किया, लेकिन वो हर बार हार जा रहा था। वहां पर एक छोटा बच्चा आया और वो कहता है कि अंकल मैं आपको गिफ्ट दिला सकता हूँ, और फिर उसने अपने जीते हुए गिफ्ट दिखाए। तब शोंग ने उस लड़के की मदद से एक गिफ्ट को निकाल लिया और तब दोनों काफी खुश हुए। कुछ देर बाद शोंग आकर अपनी बेटी गियू से मिला जो कि उसकी एक्स वाइफ योनजी की बेटी थी और योनजी ने शोंग से अलग होने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। वहां पर जियू उसके डैड ने उसे काफी ज्यादा अच्छा खाना और महंगे गिफ्ट दिए, उसके बारे में बताया और साथ ही शोंग के खाने की भी तारीफ की। और तब शोंग ने उसे गिफ्ट दिया जो कि एक लाइटर वाली गन थी जिसके बारे में शोंग को भी नहीं पता था। तब शोंग कहता है कि ये मैं तुम्हें बड़े होने पर दूंगा क्योंकि ये तब तुम्हें काम आएगी और मैं तब तक इसे अपने पास रख लेता हूँ। फिर शोंग ने जियू को वादा किया कि वो उसके अगले बर्थडे पर बड़ा गिफ्ट लेकर आएगा। तब जियो शोंग को कुछ बताना चाहती थी लेकिन वो बता नहीं पाई। कुछ देर बाद जियो और शोंग वापस घर पर आए, तब उन्हें युनजी मिली और जियो को वो लेकर वहां से निकल गई। तब शोंग दुखी हुआ और उसके बाद शोंग घर जा रहा था और रास्ते में उसकी ट्रेन मिस हो गई। वहीं पर शोंग को एक सेल्समैन मिला। फिर वो कहता है कि क्या आप मेरे साथ गेम खेलोगे। तब शोंग ने उसे गन से डराया और तब सेल्समैन ने उसे काफी सारे पैसे दिखाए, साथ ही डाकची नाम के एक पेपर्स की गेम को खेलने कहा और वो कहता है कि अगर आप मेरे साथ डाकची खेलोगे और अगर आप जीते तो मैं आपको 1 लाख वॉन दूंगा और अगर आप हारे तो आपको मुझे 1 लाख वॉन देने होंगे। तब शोंग कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेल्समैन के साथ खेलने लगा और शोंग पहले राउंड में हार गया जिसमें उसके पास पैसे नहीं थे। तब सेल्समैन ने शोंग को एक चाटा मारा और वो कहता है कि 1 लाख वॉन के बदले में एक चाटा मैं मार सकता हूँ। तब शोंग का ईगो हर्ट हो गया और वो काफी मिनटों तक ये गेम खेलता रहा जिसमें हर बार सेल्समैन जीत रहा था और वो शोंग को चाटा मार रहा था। लेकिन फिर शोंग की किस्मत चमकी और वो पेपर फेंक कर जीत गया और बदला लेने के लिए वो सेल्समैन को चाटा मारने वाला था। तब सेल्समैन ने उसे रोका और बदले में 1 लाख वॉन दिए। तब शोंग इस चीज से खुश हुआ और घंटों तक वो खेलता रहा जिसमें उसने काफी सारे पैसे कमा लिए। फिर सेल्समैन कहता है कि आप ऐसे ही बच्चों वाली गेम खेलकर ज्यादा पैसे कमा सकते हो। साथ ही आज ही सुबह आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें आपके बारे में हमें सभी चीजें पता है और आप काफी ज्यादा कंगाल हो और आपको पैसों की जरूरत है और वो गुंडे वाला कॉन्ट्रैक्ट असल में हमारा ही था। तब शोंग पूछता है कि तुम कौन हो। तब सेल्समैन ने अपना कार्ड दिया और फिर वो वहां से ट्रेन में निकल गया और शोंग ने उसके ऊपर एक नंबर को देखा, लेकिन वो पैसे कमाकर काफी खुश था।
कुछ देर बाद शोंग वहां से निकलकर अपने पड़ोस वाली आंटी झील से मिला जो कि वहां पर मछलियां बेच रही थी और शोंग ने उन्हें काफी सारे पैसे दिखाए जो कि उसने कमाए थे। तब झील कहती है कि तुम कहां से मार खाकर इतने पैसे कमा कर आए। तब शोंग ने इस बारे में कुछ नहीं बताया और वो उसके बचपन के दोस्त चो को याद करने लगा जो कि झील का बेटा था। और झील कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया है। तब शोंग खुश हुआ क्योंकि चो ने पढ़ाई करके सेल्स में काफी बड़ी डिग्री हासिल की थी। और फिर झील ने शोंग को मछलियां दी। तब शोंग उन्हें पैसे देकर वहां से निकला। कुछ देर बाद शोंग उसकी माँ मालसू के साथ खाना खा रहा था। तब मालसू शोंग के पैसे लाने से कंफ्यूज थी और शोंग कहता है कि मैंने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। तब मालसू ने शोंग को जियो के बारे में पूछा। तब शोंग कहता है कि वो काफी ज्यादा खुश थे। और तब मालसू पूछती है कि क्या जियो ने तुम्हें बताया कि वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। तब शोंग को याद आया कि जियो उसे यही बताने वाली थी लेकिन वो बता नहीं पाए। तब शोंग दुखी हुआ लेकिन उसे भी पता था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसलिए वो इस बातों को इग्नोर करने लगा। और वो कहता है कि जियो को उसकी माँ के साथ रहने का कोर्ट का ऑर्डर था। तब मालसू कहती है कि अगर तुम साबित कर दो कि तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम जियो को संभाल सकते हो तब हम उसे वापस अपने साथ रख सकते हैं, वरना वो हमेशा के लिए अमेरिका जाएगी और तुम्हें भूल जाएगी। तब शोंग इस बारे में सोचने लगा। रात होने पर शोंग उसकी बेटी के बारे में सोच रहा था। वहीं पर उसे सेल्समैन याद आया। तब उसने सेल्समैन के नंबर पर फोन लगाकर गेम खेलने को वो तैयार है इस बारे में बताया। तब सेल्समैन ने शोंग की पूरी जानकारी ली। कुछ देर बाद शोंग एक सड़क पर खड़ा था। वहीं पर एक कार आई। तब शोंग ने देखा कि उसके अंदर लाल कपड़ों में एक गार्ड था और उसने शोंग को अंदर आने कहा। तो और शोंग के अंदर बैठने पर गैस से शोंग को वहीं पर बेहोश कर दिया गया और गार्ड उसे लेकर वहां से निकला। अगले दिन शोंग उठा तब वो काफी सारे लोगों के साथ एक काफी बड़ी फैसिलिटी के अंदर था जिसमें उन सभी पर नजर रखी जा रही थी। और हमें फ्रंटमैन नजर आया जो कि इस पूरी गेम को चलाता था। और तब शोंग के साथ सभी लोग वहां से आगे बढ़े और शोंग ने वहां पर एक बुढ़े अंकल को सब लोगों को गिनते हुए देखा। तब शोंग कहता है कि अंकल ऊपर लिखा है कि यहाँ पर 456 लोग हैं। साथ ही शोंग ने यह भी देखा कि अंकल का नंबर 1 था और शोंग सबसे लास्ट यानी कि 456 नंबर का था। और तब अंकल कहते कि मुझे अल्जाइमर की बीमारी है और बस मैं सबको गिनकर नंबर को याद रख सकता हूँ जिससे मैं चीजें याद रख सकूं। तब शोंग कहता है कि अंकल आप बीमार हो तो आपको घर पर आराम करना चाहिए। तब अंकल कहता है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, साथ ही मेरे दिमाग की नसें ब्लॉक हो चुकी है जिसके चलते मैं थोड़े दिनों में ही मरने वाला हूँ, जिसके चलते मैं यहाँ पर आया हूँ। और वहां पर सभी लोगों ने देखा कि अंदर बे के साथ जंग नाम का एक गुंडा था जो कि उसे पीट रहा था क्योंकि बे ने उससे पैसे चुराए थे। वहां पर बे कहती है कि तुमने मुझे इस चीज की पहले ही सजा दे दी है। तब जंग ने फिर से उसे मारना शुरू किया और शोंग ने बे को देखा। तब वो जंग को धक्का देकर बैंक को पकड़कर कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तब जंग शोंग को मारने गया। वहां पर शोंग कहता है कि इसने मेरे भी पैसे चुराए हैं। तब जंग उसे डराने लगा। वहां पर शोंग ने मदद मांगी। तब वहां पर फैसिलिटी से गार्ड्स सामने आए और वो कहते हैं कि आप सभी का यहाँ पर स्वागत है जिसमें आपको यहाँ पर 6 दिन में 6 गेम्स खिलवाई जाएगी और जो भी अंत में जीतेगा उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। तब एक आदमी कहता है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है क्योंकि आप हमें बेहोश करवाकर यहाँ पर लाए थे। तब गार्ड्स कहते हैं कि आपकी पहचान छुपाने के लिए आपको बेहोश किया गया, साथ ही स्टाफ की सुरक्षा के लिए उन्हें भी मास्क पहनाया गया है। फिर उन सभी लोगों के बारे में बताया गया जिसमें उन सभी लोगों पर मिलियंस वॉन का कर्जा था और उनमें से एक चो भी था जो कि शॉन का बचपन का दोस्त और झील का बेटा था और वो बाकी लोगों के साथ वहां पर गेम खेलने के लिए चुना गया था। तब वहां पर सभी लोग समझ गए कि उन्हें पैसे पहले भी गेम जीतने पर दिए गए थे और फिर वो लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आए थे। फिर गार्ड कहते हैं कि तुम लोग चाहो तो वापस अपनी जिंदगी में अभी जा सकते हो जिसमें कर्जदार तुम्हारे पीछे पड़े होगे, वरना तुम लोग यहाँ पर गेम खेलकर जीत सकते हो और इसलिए गेम के बारे में आपको गेम के स्टार्ट होने से पहले ही बताया जाए जिससे आप ईमानदारी से गेम को खेलकर जीतो। और तब शोंग पूछता है कि हमें कितने पैसे मिलेंगे। तब उनके सामने एक काफी बड़ा गोला आया। फिर उन्हें गार्ड कहते हैं कि इसके अंदर पैसे जमा होंगे जो कि 456 प्लेयर्स के होंगे और वो टोटल 45.6 बिलियन वॉन होंगे। और तब सब पैसे के अमाउंट सुनकर चौंक गए। कुछ देर बाद सभी लोगों ने वहां पर अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और उनके फोटोज निकाले गए जो कि फ्रंटमैन ऊपर से देख रहा था और उसके पास सभी के डेटा तैयार हो गए। फिर फ्रंटमैन वहां से मेन रूम में आया जिससे वो पहली गेम को देख सके और उसने अपने क्लाइंट्स के लिए फर्स्ट गेम को लाइव तैयार किया जिससे वो लोग इस गेम को एंजॉय कर सके और फिर वो बैठकर गेम देखने लगा। तब तक सभी लोगों को एक काफी बड़े ग्राउंड में जमा किया गया और शोंग आकर चो से मिला जो कि उसका फ्रेंड था और शोंग कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट थे और ऐसी जगह पर कैसे आ गए। तब शोंग कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। तब वहां से सभी लोग काफी कंफ्यूज थे और पीछे से दरवाजे को बंद कर दिया गया और उन
सभी लोगों को वहां पर एक काफी बड़ी डॉल नजर आई और वहां पर सबको अनाउंसमेंट से बताया गया कि उनकी पहली गेम का नाम है ग्रीन लाइट रेड लाइट और उनके सामने डॉल है। जब वो गाएगी तब वो लोग हिल सकते हैं और उन्हें आगे बढ़कर फिनिश लाइन को कंप्लीट करना होगा, लेकिन डॉल के ना गाने पर वो लोग हिल नहीं सकते और जो भी हिले उन्हें गेम से एलिमिनेट किया जाएगा। तब सभी लोग गेम के लिए तैयार थे। वहां पर 5 मिनट का टाइमर शुरू हुआ और डॉल के गाने पर दो दोस्त आगे बढ़े। फिर डॉल के रुकने पर एक लड़का वहीं पर रुका और वो हिल रहा था और तब उसे गोली मारकर वहीं पर खत्म कर दिया गया। और तब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने उस मरे हुए लड़के को देखा। तब उसके दोस्त के डरने पर उसे भी मार दिया गया और उसका खून एक लड़की पर उड़ा। तब ये देखकर काफी सारे लोग वहां से भागे। तब उन सभी भागने वाले लोगों को चुन चुनकर मार दिया गया, जिसमें एक साथ काफी सारे लोग मारे गए। लेकिन वहां पर बाकी लोग काफी डरे हुए थे और वो लोग हिल भी नहीं रहे थे। और तब उन्हें फिर से रूल बताया गया और वो लोग समझ गए गेम से एलिमिनेट होना यानी कि गेम से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से एलिमिनेट होना। और इस चीज से काफी ज्यादा लोग डरे हुए थे। वहां पर नंबर 1 वाले अंकल आगे बढ़े और उन्हें देखकर बाकी लोग भी फिनिश लाइन की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके हिलने पर वो लोग मारे जा रहे थे। वहां पर चो ने शॉन्ग को आइडिया दिया कि अगर वो किसी के पीछे छुपा होगा तो डॉल उन्हें सेंस नहीं कर पाएगी। तब तक वहां पर बे ने भी जैंग को पकड़कर काफी डराया, जिसमें वो उसे मरवा सकते थे। और फिर बे ने जैंग को गिरा दिया और वो आगे बढ़ी। तब तक शॉन्ग भी आगे बढ़ा, जिसमें धीरे धीरे सभी लोग फिनिश लाइन की तरफ जा रहे थे और उनमें से काफी सारे लोगों के हिलने पर उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन अंकल गेम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर कुछ ही देर में बे और जैंग ने फिनिश लाइन को पार कर दी और उनके साथ चो भी पीछे ही था, जिसमें शॉन्ग आगे बढ़ा और तब लाश के ऊपर पैर रखने से वो गिरने वाला था। लेकिन वहां पर अली नाम के एक लड़के ने एक ही हाथ से उसे पकड़ कर रखा। तब वो डॉल से बच गया और उसके बाद वक्त खत्म होने पर अली और शॉन्ग दोनों कूदकर फिनिश लाइन पर पहुंचे। तब डॉल ने बाकी सभी हारे हुए प्लेयर्स को एलिमिनेट कर डाला और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए। वहां पर ग्राउंड को ऊपर से बंद कर दिया गया और हमें ये भी पता चला कि ये पूरी गेम एक आइलैंड पर छुपकर चल रही थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और इस वीडियो पर मेरा 20,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना हो। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें सभी गार्ड्स नजर आए जो कि मरे हुए लोगों की लाशों को जला रहे थे और फिर उन्होंने देखा कि एक आदमी जिंदा था। तब उन्होंने उसकी लाश को बॉक्स के अंदर बंद कर डाला। दूसरी तरफ सभी लोगों की फटी पड़ी थी। तब वहां पर शॉन्ग ने चो और अली को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। वहां पर गार्ड्स वापिस आए और उन्होंने बताया कि आप सभी लोग जीत चुके हो, जिसमें इस गेम में 201 जन जीते हैं और बाकी लोग एलिमिनेट हो गए। तब वहां सभी लोग रो रो कर घर जाने देने की रिक्वेस्ट करने लगे, क्योंकि उन लोगों को गेम के बीच में भी मारा जा रहा था। तब गार्ड्स कहते हैं कि गेम हारने पर एलिमिनेट किया जाएगा, ये आपको बता दिया गया था। तब सभी लोग कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, बस घर जाना है। साथ ही अगर आपने हमें नहीं छोड़ा तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। वहां पर चो कहता है कि मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जिसमें बचे हुए प्लेयर्स में से मेजोरिटी के प्लेयर्स अगर खेलने से मना करें तो आपको उन्हें वापस घर भेजना होगा। तब गार्ड्स कहते हैं कि सही कहा। फिर उन्होंने सबको मरे हुए प्लेयर्स के पैसे दिखाए जो कि उनके जीते हुए पैसे थे और वो टोटल 25.5 बिलियन वॉन थे। साथ ही गार्ड्स कहते हैं कि अगर आप लोगों ने आगे गेम को नहीं खेला तो ये पैसे आपको दिए बिना ही आपको वापस भेजा जाएगा। तब वहां पर सभी लोग चौंक गए और फिर गार्ड्स ने वहां पर वोटिंग शुरू की और सबसे पहले शॉन्ग को बुलाया गया और तब उसने गेम नहीं खेलने का डिसाइड किया, क्योंकि उसे उसकी जान प्यारी थी। और धीरे धीरे बाकी लोग आगे बढ़े, जिसमें काफी सारे लोगों को पैसों की कमी थी और उन्होंने गेम को जारी रखने का डिसाइड किया। और उनमें से 200 वोट्स निकल चुके थे, जिसमें 100 लोग खेलना चाहते थे और 100 लोग नहीं खेलना चाहते थे। और आखिरी वोट अंकल का था। और तब शॉन्ग को लगा कि वो वैसे भी कुछ ही दिनों में मरने वाले थे और इसलिए वो गेम को जारी रखने के लिए वोट करेंगे। लेकिन अंकल ने गेम को बंद करने का वोट दिया, जिसके चलते सभी प्लेयर्स को वापस घर बिना पैसों के भेजे जाने का गार्ड्स ने डिसाइड किया। और वहां गार्ड्स कहते कि कुछ ही देर में आपको वापस पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन 2 दिनों के बाद आपको और एक मौका मिलेगा और आपको पूछा जाएगा कि क्या आपको वापस आना है कि नहीं। और अगर आधे से ज्यादा प्लेयर्स वापस आए तो गेम को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। कुछ देर बाद सभी को वापस रोड पर बांधकर फेंक दिया गया। तब शॉन के साथ वहां पर बे को फेंका गया था और शॉन्ग ने बे को आजाद किया। तब बे कहती है कि अगर मैंने तुझे आजाद किया तो तू मुझसे पैसे मांगेगा। तब शॉन्ग कहता है कि नहीं मांगूंगा। और तब बे ने उसके हाथ खोले और वहां पर शॉन्ग उससे पैसे मांगने गया और तब बे ने उसके पैरों को नहीं खोला और वो वहां से निकल गई।
दूसरी तरफ अली और जो साथ में थे। तब अली कहता है कि सर मैं दूसरे शहर में रहता हूँ और मुझे वहां पर जाने के लिए एक फोन करना होगा, क्या आप आपके फोन से मुझे एक बार फोन लगाने देंगे। तब चो ने पास के एक स्टोर से पैसे देकर नया फोन खरीदा जिसमें उसे काफी सारे पैसे लेने वाले गुंडे और ऑफिसर्स के पैसों के लिए मैसेज आने लगे। तब चो ने पहले अली को फोन दिया, साथ ही खाना खिलाया और अली ने 2-3 फोन लगाए और उन सभी को कहा कि मैं वापिस आ रहा हूँ। फिर अली ने चो को फोन वापस कर दिया और वो वहां से निकल रहा था। तब चो पूछता है कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है और तुम जिस शहर में रहते हो वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो तुम वहां पर कैसे जाओगे। तब अली कहता है कि मैं चलकर चला जाऊंगा। तब चो को दया आ गई और फिर उसने अली को ट्रेन के पैसे दिए और तब अली कहता है कि सर मैं ये वापस नहीं कर पाऊंगा। तब चो कहता है कि कोई बात नहीं और फिर अली चो को शुक्रिया बोलकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ शॉन्ग ने पुलिस स्टेशन में आकर सबको गेम के बारे में बताने लगा और फिर उनका नंबर भी दिया जिसमें बच्चों के गेम खिलाकर वो लोग इंसानों को मार रहे थे। तब ऑफिसर्स ने उस नंबर पर फोन लगाया और उनकी बात एक लड़की से हुई जो कि सबको गालियां देने लगी। तब ऑफिसर्स ने शॉन्ग को वहां से भगा दिया और वो भड़का हुआ था। वहीं पर ऑफिसर जुनहो आए और तब ऑफिसर ने उसे शॉन्ग की बातें बताई और उसका कार्ड दिखाया जो कि जुनहो को अजीब लगा और फिर वो भी वहां से निकले। कुछ देर बाद शॉन्ग वापस अपने घर पर आया। तब उसकी माँ घर पर नहीं थी और शॉन्ग बाहर आकर देखने लगा कि चो उसकी माँ जिल को छुप छुप कर देख रहा था और फिर उन दोनों ने बात करना शुरू किया जिसमें शॉन्ग कहता है कि तुम तो काफी बड़े बिजनेसमैन बन गए थे लेकिन तुम कर्जदार कैसे बन गए। तब चो कहता है कि मेरे ऊपर $1 बिलियन का कर्ज है जिसके बारे में पूरा गेम वालों को भी नहीं पता था और मैंने स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में काफी सारे पैसे गवा दिए। तब शॉन्ग चौंक गया और चो कहता है कि मैंने अपने घर और शॉप को भी गवा दिया है और इस बारे में अभी तक जिल को नहीं पता चला। वहीं पर शॉन्ग को हॉस्पिटल से फोन आया और तब उसने हॉस्पिटल में आकर देखा कि उसकी मॉम मालसू को पैर की हालत ज्यादा काम के चलते और उनकी डायबिटीज के चलते खराब हो चुकी थी और इस चीज से शॉन्ग दुखी हुआ। वहां पर डॉक्टर कहते कि इस बीमारी के इलाज में काफी ज्यादा खर्चा होगा वरना तुम्हारी माँ का पैर भी काटना पड़ेगा। रात होने पर मालसू हॉस्पिटल से निकली। तब शॉन्ग कहता है कि मम्मी आपको इलाज करवा लेना चाहिए। तब मालसू कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रुकी तो हमें पैसों की कमी होगी और हमारा घर को हमें छोड़ना पड़ेगा जिसमें तुम भी काफी दिनों से गायब होकर वापस आए हो। तब शॉन्ग कहता है कि आपके पास तो आपके कार्ड में पैसे है उससे आप इलाज करवा लो। तब मालसू कहती है कि तुमने मेरे सारे पैसे चुरा कर उड़ा दिए, ये तुम भूल गए और अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकती जिसमें तुम्हें अपनी बेटी के लिए तो सुधर जाना चाहिए। और तब शॉन्ग कहता है कि मैं आपके लिए कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ जुनहो उसके भाई के बारे में पता लगाते हुए उसके घर पर पहुंचा और तब उसे पता चला कि वो सालों से गायब था। और फिर जुनहो उसके कमरे में आया और उसने सभी सामान को देखा जो कि जैसे था वैसे ही पड़ा था और वहां पर जुनहो को उसके भाई के घर पर एक कार्ड मिला जो कि शॉन्ग के कार्ड जैसा ही था और जुनहो उसे देखकर चौंक गया। तब तक बे आकर उसके भाई कैंग से मिली जो कि अनाथ आश्रम में रहता था। वहां पर बे ने देखा कि कैंग काफी ज्यादा दुखी था और कैंग कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता और मुझे मॉम डैड के साथ रहना है। तब बे कहती है कि मैं भी यही ट्राई कर रही हूँ और कैसे भी मैं उन्हें यहाँ पर लाकर रहूंगी। फिर वो अपने भाई को संभालने लगी। तब तक अली आकर उसके बॉस से मिला और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर सालों से काम किया है, साथ ही मेरी उंगलियां मशीन में हादसे से कट गई और आपको मुझे उसके पैसे देने थे और साथ ही मेरी सैलरी के भी देने थे जो कि आप नहीं दे रहे हो और प्लीज आप मुझे दे दो जिससे मैं अपने देश वापस चला जाऊं। और तब उसका मालिक चैड कहता है कि कंपनी मंदी में चल रही है और उसके पास पैसे थे वो भी उसने छुपा लिए और वो वहां से भागने गया। तब अली उससे रिक्वेस्ट करने लगा और उसके पास जाने लगा क्योंकि अली को उसके परिवार के लिए पैसे चाहिए थे और चैड ने अली को मारने की कोशिश की। तब अली ने उसे धक्का दिया और चैड का हाथ मशीन में फंस गया और उसकी उंगलियां वहीं पर फट पड़ी। तब अली ने चैड के गिरे हुए पैसे उठा लिए और वो वहां से भाग गया। दूसरी तरफ बे मार्क नाम के एक दल्ले से मिली और मार्क कहता है कि तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो एक आदमी चुरा कर भाग गया और उसे चाइना बॉर्डर पर पकड़ लिया गया था लेकिन वो पुलिस वालों को पैसे देकर वहां से भी निकल गया। तब बे कहती है कि मुझे मेरी मॉम कैसे भी यहाँ पर चाहिए जो कि नॉर्थ कोरिया में फंसी हुई है। असल में बे नॉर्थ कोरिया से उसके परिवार के साथ यहाँ पर अच्छी जिंदगी की तलाश में भाग कर आई थी लेकिन उसके इस सफर में सिर्फ दोनों भाई बहन यहाँ तक पहुंचे और उसकी माँ को पकड़ कर वापिस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। और तब मार्क कहता है कि तुम्हारे मॉम को यहाँ पर लाने के लिए मुझे शुरू से सबको पैसे खिलाने होंगे और इस चीज में 40 मिलियन वॉन का खर्चा होगा। तब बहन ने उस पर कॉफी फेंकी और उसे चाकू से पकड़ा और वो कहती है
कि पिछली बार मैंने तुम्हें अपनी जान पर खेलकर पैसे लाकर दिए थे जो कि तुम बोल रहे हो कि एक आदमी लेकर भाग गया। तब मार्क कहता है कि हाँ वो भाग गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तब बे कहती है कि अगर मुझे इस बार धोखा मिला तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो वहां से निकली। साथ ही बे ने मार्क से भी पैसे चुरा लिए थे। कुछ देर बाद जिल चो से फोन पर बात कर रही थी। तब चो कहता है कि मॉम, अमेरिका में बहुत ही जल्दी काम खत्म करके मैं वापस आ जाऊंगा। वहीं पर एक कस्टमर आई। तब जिल आगे बढ़ी और वो उसके बेटे की तारीफ करने लगी। कस्टमर भी खुश थी और वो चो का फोटो देखकर कहती है कि ये तो काफी हैंडसम है और इसकी किसी लड़की को देखकर शादी करवानी चाहिए। तब जिल ये सुनकर खुश हुई। वहीं पर ऑफिसर्स आए और वो कहते हैं कि आपका बेटा चो कहाँ पर है। तब जिल कहती है कि वो तो अमेरिका गया है। तब ऑफिसर्स कहते हैं कि नहीं, वो कोरिया में ही छुपा हुआ है, जिसमें उसके खिलाफ एक वारंट है क्योंकि चो ने काफी सारे लोगों को चूना लगाया है। तब जिल कहती है कि नहीं, मेरा बेटा वैसा नहीं है और कोई दूसरा चो होगा। तब ऑफिसर्स कहते हैं कि आपके बेटा वापस आपके पास आए तब उसे कह देना कि उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना होगा, वरना उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर वो वहां से निकले। तब जिल दुखी हुई। तब तक जो होटल में था और वो काफी ज्यादा दुखी था। वहीं पर उसे बाहर से बैल की आवाज सुनाई दी। तब जो बाहर आया तब उसे डोर के नीचे गेम का कार्ड मिला जिससे वो वापस गेम में जा सकता था। दूसरी तरफ अली आकर उसकी पत्नी से मिला और उसे पैसे दिए और वो कहता है कि तुम अब हमारे बच्चे के साथ वापस पाकिस्तान चली जाओ और मैं थोड़े ही दिनों में पैसे कमाकर वापस आ जाऊंगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप कुछ तो छुपा रहे हो। तब अली कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और फिर वो अपनी पत्नी और बच्चे से मिला। तब तक शोंग ने जंग से मुलाकात की और थोड़े पैसे मांगे और जंग कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तब शोंग कहता है कि मैं तुम्हारे होटल में भी काम करूंगा और मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। तब जंग कहता है बाहर से मैं कुछ भी पैसे नहीं कमा रहा हूँ, साथ ही मेरी पत्नी पूरे पैसे रख लेती है। वहीं पर जंग की पत्नी कैट सामने आई और कहती है कि जंग तुम यहाँ से अंदर चले जाओ। तब जंग बाय बोलकर अंदर चला गया और जंग की पत्नी ने शोंग को भी वहां से निकलने कहा। कुछ देर बाद शोंग एक जगह पर खा रहा था। तब उसे वहां पर अंकल मिले जो कि शैंग को गेम के वक्त से जानते थे और वो उसे पहचान गए। तब दोनों काफी खुश हुए और अंकल कहते हैं कि मेरा तो बेटा कोई घर नहीं है, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर पर कुछ दिनों तक रहने पास ही में आया था। तब शोंग ने अंकल को ड्रिंक पिलाई जिससे वो खुश थे और अंकल के पास चकना था। तब दोनों साथ में पार्टी करके मजा करने लगे। तब अंकल कहते हैं कि मैं वापस गेम में जाने वाला हूँ क्योंकि उन लोगों ने सच कहा था कि यहाँ की जिंदगी नर्क से बदतर है। तब वहां पर शोंग कहता है कि उस जगह में काफी खतरा है। तब अंकल कहते हैं कि मैं वैसे भी ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगा और वहां पर जाकर शायद मैं जीत जाऊं क्योंकि मैंने तुमसे पहले रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम को जीता था। तब शोंग इस बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ हमें जंग नजर आया जो कि उसके नीचे काम करने वाले एक दूसरे गुंडे चौम से मिला और वो कहता है कि मुझे उस गेम वालों ने वापस गेम खेलने के लिए कार्ड भेजा है जिससे मुझे एक नंबर मिला है और इस बार हम लोग हमारी पूरी गैंग को वहां पर लेकर जाएंगे और उन्हें मारकर उनके सारे पैसे लूट लेंगे। तब चौम कहता है कि बॉस वो तो ठीक है, लेकिन आपने आपके साथियों के पैसे खाए थे, फिर बॉस को भी लूट लिया था और अब आप पर कोई भरोसा नहीं करता। साथ ही आपने तो सिंडिकेट के जुए के पैसे भी चुरा लिए थे। तब जैंग ये सुनकर चौंक गया क्योंकि सिंडिकेट के बारे में किसी को नहीं पता था। वहां पर चौम ने सिंडिकेट के गुंडों को बुला लिया था और तब जंग को मारने के लिए वो लोग आगे बढ़े और जैंग ने चौम को वहीं पर मार डाला। फिर गुंडे उसे पकड़ने आए। तब जंग वहां से पानी में कूद गया जिससे वो खुद की जान बचा ले। दूसरी तरफ शोंग ने आकर योनजी से पैसे मांगे, साथ ही मालसू के बीमार होने के बारे में भी बताया। तब योनजी कहती है कि मेरा पति ली मुझे ज्यादा पैसे नहीं देता और तुमने आज तक अपनी बेटी के लिए भी मुझे कुछ नहीं दिया है। तब शोंग कहता है कि ये जरूरी था वरना मैं तुम्हारे पास पैसा नहीं मांगता। तब योनजी भड़क गई और वो कहती है कि जब मैं माँ बनने वाली थी तब तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। और तब शोंग कहता है कि मैं और मेरा दोस्त मोर्चे में थे और उस वक्त पर मेरा दोस्त घायल होकर मारा गया था जिसके चलते मैं तुम तक नहीं पहुंच पाया। तब योनजी कहती है कि मैं भी उस वक्त में काफी बीमार थी और मर सकती थी। वहीं पर ली उसके बच्चों के साथ वापस आया और तब उन्होंने वहां पर शोंग को देखा और शोंग कहता है कि मैं जीव से मिलने आया था। फिर वो वहां से निकला। तब ली शोंग के आने से भड़का हुआ था और वो इस बारे में योनजी को बताने लगा। तब योनजी ने शोंग के पैसे मांगने के बारे में बताया। कुछ देर बाद ली नीचे आकर शोंग से मिला। फिर उसने शोंग को पैसे दिए और कहता है कि तुम ये रख लो। तब शोंग ने पैसे लिए और वहां पर ली कहता है कि अब से तुम मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो क्योंकि जियो के साथ हम लोग कुछ ही दिनों में अमेरिका चले जाएंगे। तब शोंग ने उसे काफी ज्यादा मारा और वो कहता है कि पैसों से तू मुझे खरीद नहीं सकता। वहीं पर ये जियो ने भी देखा। तब वो दुखी हुई और इस चीज से शोंग को भी काफी बुरा फील हुआ। रात होने पर शोंग घर पहुंचा। तब उसे वहां पर जिनहो मिला और वो कार्ड और उस गेम के बारे में पूछने लगा जिसके बारे में वो पुलिस स्टेशन में बता रहा था, जिसके
अंदर लोग मारे जाते थे। और तब शोंग कहता है कि मैं नशे में झूठ बोल रहा था। तब जुनहो कहता है कि शोंग, मेरा भाई के पास भी ऐसा ही कार्ड मिला है जो कि काफी सालों से गायब है और इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। तब शोंग कहता है कि मुझे वो कार्ड रोड पर मिला था और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर वो वहां से घर पर चला गया। तब वहां शोंग ने देखा कि उसके कमरे के बाहर भी कार्ड वापस मिला है जिससे वो गेम में वापस जा सकता है। कुछ देर बाद सभी लोग अपनी जिंदगी से परेशान होकर वापस गेम में जाने के लिए तैयार थे और उन सभी के पास वैन आई और सभी लोग आगे बढ़े, जिसमें उन सभी के वैन में जाने पर उन्हें गैस से बेहोश कर दिया गया और फिर वैन वहां से निकले, जिसमें शोंग की वैन के पीछे जुनहो अपनी कार लेकर पीछा करने लगा। तब हमें बेबी नजर आई जो कि अपनी सांसें रोककर होश में ही थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में जुनहो ने देखा कि सभी गाड़ियों को एक पोर्ट पर काफी बड़े शिप में भेजा जा रहा था। तब जुनहो आगे बढ़ा, फिर वो कार के नीचे आकर छुप गया जिसमें वो शिप वहां से आगे जा रही थी। तब जुनहो कार से निकला, वहां पर सभी गार्ड्स ऊपर थे। तब जुनहो ने देखा कि उसकी कार में शोंग के साथ बाकी लोग बेहोश थे। वहीं पर ड्राइवर आकर उन सभी के नंबर्स को स्कैन कर रहा था जिससे उन्हें पता चले कि कितने लोग वापिस आए हैं। फिर गार्ड ने आकर जुनहो को चेक किया लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि वो असल में गेम में ही नहीं था। वहीं पर जुनहो उठा और उसने गार्ड को पकड़कर बेहोश कर दिया। फिर जुनहो ने उसके कपड़े पहन लिए और उसने बाहर आकर देखा कि वहां पर कोई नहीं था। तब जुनहो ने उस गार्ड को पानी में फेंक दिया। तब वहां पर त्रिकोण शेप वाला गार्ड आकर उसे पूछने लगा कि तुम बाहर क्यों देख रहे हो। तब जुनहो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वहां पर स्क्वायर वाला गार्ड आकर कहता है कि तुम अपने सीनियर के सामने बोल नहीं सकते, जिसमें सर्कल वाले शेप के गार्ड्स की कोई इज्जत ही नहीं थी। कुछ देर बाद सभी लोग आइलैंड पर आए और वहां पर सभी गेम खेलने वाले लोगों को एक जगह पर लाकर उनके कपड़े बदले जाते थे और वहां पर बे होश में थी। तब बे ने अपने चाकू को छुपाकर अपने पास ही रख लिया। अगले दिन शोंग ने अंकल को उठाया और वो वापस आकर काफी खुश थे और उन्होंने देखा कि टोटल 187 लोग वापस आ गए थे, जिसमें शोंग चो को देखकर खुश हुआ और उन्हें अली भी आकर उनसे मिला। फिर अली ने चो ने उसे पैसे दिए थे इस बारे में बताया और चो को शुक्रिया कहा। तब शोंग कहता है कि चो काफी अच्छा और स्मार्ट आदमी है। वहां पर चो कहता है कि अब हम लोग वापस आ गए हैं और गेम खेलने वाले हैं तो हमें टीम बनाकर साथ में खेलना चाहिए। तब शोंग कहता है कि हाँ, और अली तुम्हें हमारे साथ रहना होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। ये चीज हमने गेम में भी देखी थी। तब अली खुश हुआ और फिर उन्होंने अंकल को भी उनके साथ रख लिया। तब तक जैंग ने काफी सारे लोगों को अपने साथ लिया था और वो बे को उनके साथ आने कहने लगा। तब बे कहती है कि मुझे बाहर जाने पर पता चला कि तुम्हारे सभी साथी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तब जंग कहता है कि वो बाहर की दुनिया है और यहाँ पर तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तब बे ने उसका साथ देने से मना कर दिया और वो उसके साथियों को बताने लगी कि जैंग ने अपने साथियों को वक्त आने पर लूट लिया था। और तब वहां पर हैन नाम की एक औरत आकर जैंग को कहती है कि तुम मुझे मेरी टीम में ले लो क्योंकि मैं कोई भी गेम को अच्छे से खेल सकती हूँ जिसमें ये चीज तुम मुझ पर आजमा सकते हो। तब जंग कहता है कि क्या मेरे साथ बैड वाली गेम खेलेगी। फिर वो उसका मजाक उड़ाकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को गार्ड आकर कहता है कि 93% लोग वापस आ गए हैं और इसी वजह से हम लोग गेम को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो फ्रंटमैन कहता है कि जो लोग वापस नहीं आए उन पर भी नजर रखना। कुछ देर बाद सभी लोगों को खाना दिया गया और वो लोग खाना खाकर खुश हुए। तब चो कहता है कि हमें गैस करना होगा कि आगे की गेम क्या होगी। तब अंकल कहते हैं कि हमारे सभी गेम बचपन वाली ही होगी क्योंकि पहली दोनों गेम्स वैसी ही थी। तब शोंग कहता है कि वैसे तो हजारों गेम्स थी जिसके नाम भी अब मुझे याद नहीं आ रहे। तब अली कहता है कि हमारे देशों में तो ऐसी गेम नहीं खेली जाती। वहां पर चो कहता है कि हम लोग साथ में इस गेम को खेलकर जीत जाएंगे। दूसरी तरफ सभी गार्ड्स को उनके कमरे में वापस जाने कहा। तब जुनहो को उसके कपड़ों से 29 नंबर की चाबी मिली और वो उस कमरे में घुसने जा रहा था। वहां पर 28 नंबर का गार्ड उसे देख रहा था। तब जुनहो ने कमरे में आकर देखा कि उन्हें मास्क उतारने की और दूसरे गार्ड से बात करने की परमिशन नहीं थी। फिर जुनहो को खाना दिया गया। तब उसने मास्क निकाला और वो खाने लगा जिसमें सभी गार्ड्स पर भी नजर रखी जाती थी। तब तक हान कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है वरना मैं यहीं पर कर दूंगी। तब गार्ड्स ने डोर खोल दिया और हैन के साथ वहां पर बेबी आ गई और दोनों वहां से निकले, जिसमें हैन ने उसकी चड्डी में छुपाई हुई सिगरेट निकाली जिससे वो फ्रेश हो सके। वहां पर उसे बे मिली। फिर उसने चाकू दिखाया और वो डक खोलने लगी। तब बे कहती है कि मैं ऊपर जाकर जो भी देखूंगी वो तुम्हें बताऊंगी। तब तक तुम्हें गार्ड्स को रोकना होगा
तब हैन मान गई और बे वहां से आगे बढ़ी, जिसमें बे के आगे बढ़ने पर उसने देखा कि गार्ड्स पानी में शक्कर डालकर कुछ तो बना रहे थे और ये चीज बे को अजीब लगी। तब तक गार्ड्स वापस आने के लिए बोल रहा था और हैन कहती है कि मेरी तबीयत काफी खराब है। वहीं पर गार्ड वापस आया और उसने हैन को देखा। तब तक वहां पर बे भी आ चुकी थी और इस चीज से हैन काफी भड़क गई और वो बाहर आकर गार्ड पर चिल्लाने लगी और उसके बाद हैन और बे वहां से निकल गए। दूसरी तरफ जुनहो ने बेड में उसके फोन के ऊपर सभी चीजें लिखना शुरू की और तब तक बे और हैन के वापस आने पर दोनों बे ने क्या देखा इस बारे में बात करने लगे और तब उनकी बातें चो ने भी सुन ली। अगले दिन सभी प्लेयर्स जमा हुए तब बे ने हैन को बताया कि वहां पर गार्ड्स बर्तन में शक्कर को पानी से कोई चीज बना रहे थे। तब बे कहती है कि तुझे ऊपर भेजकर मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो वहां से निकली। दूसरी तरफ जुनहो बाकी गार्ड्स के साथ बाहर आया तब 28 नंबर वाला गार्ड उसे देख रहा था और उसने ऐसा क्यों किया इस चीज का कारण हमें आगे समझेगा। फिर सभी लोगों को सुबह होने पर नाश्ता दिया गया जो कि शोंग को पसंद नहीं था। तब अंकल उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर वहां पर चो और शोंग दोनों ने अली को उनका एक्स्ट्रा खाना दिया क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं था। तब अली उसे खाकर काफी खुश हुआ। वहीं पर उन सभी को बताया गया कि दूसरी गेम बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। तब तक हमें एक डॉक्टर नजर आया और उसे खाने के अंदर से एक चीट मिली जिसके अंदर लिखा गया था कि अगली गेम कौन सी है और ये उसे क्यों बताया गया ये चीज भी हमें आगे पता चलेगी। कुछ देर बाद सभी लोग आगे बढ़े तब वहां पर बे के पास चो आया। फिर उसने पूछा कि तुमने कल क्या देखा था क्योंकि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तब वहां पर बे कहती है कि मैंने देखा कि गार्ड्स शक्कर के पानी में से कोई चीज बना रहे थे और फिर उन सभी को वापस एक नए प्लेग्राउंड में लाया गया और वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर 4 निशान बनाए गए थे और चो बे की बातों से समझ गया था कि ये हनीकॉम्ब की गेम है। वहां पर शोंग पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या हम सबको एक ही शेप चूज करके साथ में रहना चाहिए। वहां डॉक्टर को पता था कि कौन सी गेम है और इसलिए वो सबसे पहले शेप चुनकर आगे बढ़ा। तब शोंग कहता है कि हमें एक ही शेप में रहना चाहिए और वहां पर चो कहता है कि अगर हम लोग एक ही शेप में एक ही साथ में रहे तो हम लोग फंस सकते हैं और इसलिए हमें अलग अलग हो जाना चाहिए जिससे हम एक दूसरे की मदद कर सके। फिर चो ने वहां पर सबसे पहले त्रिकोण चुना क्योंकि वो सबसे इजी था और अली ने गोल चुना क्योंकि वो उसे चांद जैसा लगा और शोंग और अंकल के पास अब स्टार और अम्ब्रेला थे। तब शोंग ने अम्ब्रेला चुना जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था और इस चीज से चो दुखी हुआ और अंकल ने वहां पर स्टार लिया। फिर चो अपने दोस्त शोंग को रोकने गया लेकिन वो उसे सच नहीं बता पाया क्योंकि वो भी असल में अंदर से जीतना चाहता था और वो कमीना था। शोंग वहां से आगे बढ़ा और चो भी अपने लाइन के पास गया तब बेबी उसके पीछे गई और वो चारों शेप्स को चुनकर सभी लोग वहां पर तैयार थे। तब उन्हें एक एक डब्बा दिया गया जिसमें डॉक्टर ने डब्बे में से सबसे इजी त्रिकोण को देखा क्योंकि उसे पहले से गेम के बारे में पता था लेकिन बाकी सभी लोगों की फटी पड़ी थी और सबसे ज्यादा फटी शोंग की थी क्योंकि उसे गोल में से अम्ब्रेला के शेप को कट टू कट बाहर निकालना था और वो भी बिना तोड़े वरना उसे एलिमिनेट कर दिया जाता और ये काम उन्हें 10 मिनट में ही करना था। तब वहां पर सभी लोग इस चीज में लग गए और त्रिकोण वाले काफी इजीली ये कर रहे थे लेकिन वहां अम्ब्रेला वालों की हालत खराब थी खास करके शोंग की और ये गेम फ्रंटमैन भी देख रहा था। फिर एक प्लेयर ने अम्ब्रेला तोड़ डाला और तब उसे वहीं पर मार दिया गया और ये चीज एक दूसरी औरत ने सर्कल के टूटने पर देखी। तब एक के बाद एक लोग वहां पर मारे जा रहे थे और वहां पर डॉक्टर ने त्रिकोण को खत्म कर दिया जिससे वो जीतकर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ बे ने भी ये काफी आसानी से कर लिया और उसके बाद अली भी सर्कल निकाला और फिर वो वहां से निकला जिसमें हॉल में त्रिकोण वाले गार्ड्स काम कर रहे थे और तब वहां पर जुनहो आ गया और उससे स्क्वायर वाला गार्ड कहता है कि तुम्हें लाशें उठाने का काम आज करना है फिर भी तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। तब जुनहो कहता है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तब गार्ड कहता है कि तुम्हें इस गेम के बाद हमसे बात करनी होगी। फिर वो वहां से निकला। दूसरी तरफ सभी जीते हुए लोग जा रहे थे। तब एक गार्ड वहां से डॉक्टर को लेकर दूसरी तरफ निकल गया। तब तक चो भी अपने शेप को देकर वहां से निकला। तब शोंग काफी डरा हुआ था और वहां पर उसका पसीना गोले पर गिरा। तब उसने देखा कि उसके पसीने के चलते गोला पिघल रहा था। तब शोंग ने उसे चाटना शुरू किया जिससे उसका शेप क्लियर हो जाए और अपने आप बाहर आ जाए और शोंग दोनों तरफ से उसे चाट रहा था और तब तक अपने लाइटर से हैन ने शेप को पिघला दिया और वो गार्ड को शेप दिखाकर खाकर वहां से निकल गई और जाते जाते हैन ने जैंग को भी लाइटर दिया जिससे वो गेम को जीत सके और तब हैन ने लाइटर यूज किया। दूसरी तरफ शोंग को शेप चाटते हुए देखकर सभी लोग यही करने लगे और अंकल ने भी चाट कर अपने शेप को निकाल लिया। फिर वक्त खत्म होने पर शोंग ने भी उसके शेप को निकाला और वहीं पर वक्त खत्म हुआ और शोंग काफी ज्यादा दुखी हुआ क्योंकि उसने अपनी मौत को करीब से देखा था। और फिर वहां से वो लोग निकले। तब एक प्लेयर के हारने पर उसने गार्ड पर हमला करके उसकी गन ले ली और एक गार्ड को मारकर पकड़ लिया
तब बाकी गार्ड्स उसे रोकने आए, साथ ही उन्होंने उसे डराने के लिए हारने वाले बाकी प्लेयर्स को मार दिया। तब उस प्लेयर ने पकड़े हुए गार्ड को कहा कि तुम अपना चेहरा दिखाओ, और उस गार्ड ने अपना मास्क निकालकर चेहरा दिखाया। तब वो प्लेयर कहता है कि तुम तो बच्चे हो, लेकिन वहां पर उसे पता था कि अब वो नहीं बच सकता, और इसी वजह से उसने खुद की जान ले ली। वहीं पर फ्रंटमैन ने आकर उस गार्ड को भी मार दिया जिसने अपना चेहरा दिखाया था, और वो कहता है कि अगर तुमने अपना चेहरा दिखाया तो तुम्हें मरना होगा। फिर वहां से सभी गार्ड्स निकले। तब जुनहो ने आकर देखा कि जिस गार्ड को उस पर शक था वही मारा गया था, और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर। एपिसोड 4 की शुरुआत में वापस जाते वक्त हैन और जैंग में दोस्ती हो गई थी। साथ ही शॉन्ग को भी समझ गया था कि चो उसे गेम के बारे में बताने वाला था, लेकिन फिर उसने नहीं बताया। वहां पर अंकल ने शॉन्ग को थैंक यू कहा, क्योंकि उसे देखकर ही अंकल को चाटने का आइडिया आया था। फिर सभी लोग वापिस आए। तब वहां पर चो और अली उनसे मिले। तब शॉन्ग कहता है कि हम लोग हारने वाले में से थोड़ी है, और वहां पर चो कहता है कि हमें एक ही टीम में रहना चाहिए था। तब शॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी पता था कि कौन सी गेम होगी, और तब चो ने कुछ नहीं बताया। वहीं पर उनके प्राइस बनी को ऐड किया गया, जो कि काफी ज्यादा था। तब उसे देखकर सभी लोग खुश हुए। फिर सबको खाना दिया गया, जो कि बाकी दिनों से कम था। तब हैन ने जैंग को आइडिया दिया कि वो लोग दूसरी लाइन में फिर से खाना ले सकते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने वापस आकर लाइन लगाई, और एक औरत इस चीज से नाराज थी, और खाने के खत्म होने पर 5 लोगों का खाना कम गिरा। तब गार्ड्स कहते हैं कि हमने सभी लोगों को गिनकर खाना लाया था। तब वहां पर एक औरत भड़की हुई कहती है कि जैंग की गैंग ने 2 बार खाना लिया था। तब जैंग कहता है कि जिसमें भी दम है वो हमें रोक कर दिखाओ। तब वहां पर भूखा आदमी जैंग से लड़ने गया, और उसने जैंग की बोतल तोड़ दी। तब जैंग ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटा, जिसमें वो वहीं पर मर गया। और तब ये चीज देखकर किसी ने कुछ नहीं कहा। वहां पर चो के साथ बाकी सभी लोग ये देखकर डर गए। तब शॉन्ग गार्ड्स की मदद मांगने लगा, लेकिन गार्ड्स भी कुछ नहीं बोले, और इस चीज का कारण भी हमें आगे समझेगा। वहां पर मरे हुए प्लेयर्स के एलिमिनेट होने पर उसके पैसे प्राइज मनी में डाल दिए गए। फिर वहां से लाश को लेकर गार्ड्स निकले, जिसमें गार्ड्स लाशों को जला रहे थे। तब तक नीचे हमें डॉक्टर दिखा, जो कि उन लाशों में से कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर उन लाशों के शरीर से ऑर्गन्स चुरा लेते थे। दूसरी तरफ जो कहता है कि लाइट बंद होने पर जैंग किसी को भी मार सकता है, और इसलिए हम सभी को साथ में रहना चाहिए। तब वहां पर सभी लोग मान गए। फिर शॉन्ग आकर बे के साथ मिला, और वो कहता है कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि जैंग तुम्हें मार सकता है। तब बे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तब शॉन्ग कहता है कि अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम हमारी टीम में रात को आ जाना। तब तक नंबर 28 का गार्ड नीचे आया, और वो बाकी गार्ड्स और डॉक्टर के साथ ऑर्गन ट्रैफिकिंग करता था। साथ ही 29 नंबर का गार्ड भी उसके साथ देता था, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए 28 उसे बार बार देख रहा था। फिर 28 ने इस बारे में सबको बताया। वहां पर डॉक्टर पूछता है कि कल कौन सा गेम है। तब उन लोगों ने उसे अंडा दिया, और डॉक्टर कहता है कि मुझे ज्यादा खाना चाहिए। तब गार्ड कहते हैं कि गेम वालों ने जानबूझकर सब प्लेयर्स को कम खाना दिया है, जिससे उनके अंदर लड़ाई हो और कमजोर प्लेयर जल्द से जल्द मारे जाए, और इसलिए तुम्हें आज किसी पावरफुल टीम के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी होगी। फिर डॉक्टर ने वॉशरूम में आकर अगली गेम का नाम पढ़ लिया। फिर वो वापस आया और जैंग से मिला। तब डॉक्टर कहता है कि मुझे अपनी टीम में ले लो। तब वहां पर जैंग और हैन के साथ कोई भी उसे लेने तैयार नहीं था, और डॉक्टर ने जैंग को उसके कान में बताया कि कल कौन सी गेम है ये मुझे पता है। तब जैंग उसे लेने के लिए मान गया। फिर रात होने पर सभी गार्ड्स हॉल के बाहर खड़े थे, और अंदर लाइट को बंद कर दिया गया। तब सभी लोग सोने का नाटक करने लगे, और उन पर फ्रंटमैन की भी नजर थी, जिसमें जैंग वहां से उठकर आगे बढ़ा, और उसने जाकर उसके खाना चुराने वाली बात बताने वाली औरत को वहीं पर मार दिया। और तब फ्रंटमैन ने थोड़ी थोड़ी लाइट शुरू की, जिसमें बे को एक लड़का मारने गया। तब बे ने उस आदमी को पकड़कर मारा, क्योंकि उसके पास चाकू था, लेकिन वहां पर बे के गिरने पर जंग ने उसका चाकू लिया, और वो सबको मारने लगा। तब तक शॉन्ग आकर चो और अली से मिला, जो कि पास में आने वाले सभी लोगों को मार रहे थे, और तब उन्हें वहां पर अंकल नहीं दिखे, और तीनों साथ में आगे बढ़कर खुद की जान भी बचा रहे थे और अंकल को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ कमजोर प्लेयर को ब्रूटली मारा जा रहा था, और तब बे वहां से शॉन्ग की मदद मांगने लगी, और शॉन्ग ने उसे उसकी टीम में लिया। तब वहां पर जैंग अपनी टीम के साथ उनसे लड़ने आया। तब शॉन्ग ने उन्हें रोका, और फिर वो कहता है कि ये लड़की अब हमारी टीम में है। वहीं पर ऊपर से अंकल दिखे, और वो रोने लगे और कहते कि हम सभी को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, और अगर ऐसे हुआ तो सब मारे जाएंगे। और तब फ्रंटमैन ने अंकल को देखा, और उसने गार्ड्स को अंदर जाने कहा, जिसमें सभी गार्ड्स अंदर आकर सबको रोकने लगे। और फिर उन्होंने मरने वाले लोगों को देखा, और इसी बीच जुनहो आकर शॉन्ग से पूछता है कि यहाँ पर इन्हो क्या तुमसे मिला था। तब शॉन्ग कहता है कि हमें यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं पता। तब जुनहो वहां से आगे बढ़ा।
कुछ देर बाद सभी लाशों को एक रूम में लाकर जलाया जा रहा था। तब तक शोंग और उसकी टीम अंकल के लिए खुश थी क्योंकि वो बच गए थे। फिर शोंग ने सबको अपना अपना नाम बताया जिससे उनकी दोस्ती बढ़ जाए और हमें ये भी चीज पता चली कि अली पाकिस्तान से था और शोंग ने चो की तारीफ की। फिर वहां पर बे ने उसका नाम बताया लेकिन वहां पर अंकल अपना नाम अल्जाइमर के चलते भूल गए थे। तब वहां पर शोंग ने उन्हें आराम करने कहा। दूसरी तरफ डॉक्टर जंग के साथ उसकी टीम के बाकी लोगों का इलाज कर रहा था और उनकी टीम में सब लोग समझ गए थे कि उन्हें कम खाना देकर उनके बीच में जानबूझकर गेम वालों ने लड़ाई करवाई थी। कुछ देर बाद हैन और जैंग ने आकर वॉशरूम में मजे किए। तब हैन कहता है कि डॉक्टर और तुम जानबूझकर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब जैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब बे कहती है कि एक चीज याद रखना कि अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब जैंग कहता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और फिर वो दोनों वापस मजे करने लगे। अगले दिन गार्ड्स आगे बढ़े। तब सभी प्लेयर्स को बताया गया कि तीसरा गेम कुछ ही देर में शुरू होगा जिसमें उन सभी को एक जगह पर लाया गया और फिर उन्हें बताया गया कि उन्हें 10-10 जन की टीम बनानी होगी जिसमें जैंग और डॉक्टर को गेम के बारे में पता था। और तब जैंग ने उसके सभी आदमियों को सबसे स्ट्रॉन्ग मर्दों को चुनने कहा, साथ ही हैन को टीम से निकालने का ऑर्डर दिया। वहां पर शोंग समझ गया था कि टग ऑफ वॉर या फिर कम टू माई हाउस गेम होगा और इसलिए उन्हें भी पावरफुल लोग चाहिए होंगे। तब चो कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक बुढ़ा आदमी और एक लड़की टीम में है और इसलिए हमें जाकर सबसे स्ट्रॉन्ग आदमियों को चुनकर लाना होगा और हम लोग 5 जन हैं तो हम सभी को जाकर एक एक लोगों को लाना है। तब वहां पर सभी लोग मान गए और आगे बढ़े जिसमें वो लोग सबसे बात करके अपनी टीम में आने के लिए उन्हें मनाने लगे और चो को एक कपल मिला और उसमें से एक लड़की थी। इसी वजह से चो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वहां पर बे को सुजी नाम की एक लड़की अकेली दिखी। तब तक वहां पर जैंग की टीम में से हैन को निकाल दिया था और इसी वजह से हैन जैंग से झगड़ने लगी और रिक्वेस्ट करने लगी। तब जैंग कहता है कि आज मेरी टीम पूरी हो चुकी है और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है तो अगली गेम में हम साथ में खेलेंगे। तब हैन कहती है कि नहीं प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। वहां पर जैंग ने हैन को चाटा मारा और वो कहता है कि तेरी जैसी घटिया औरत को मैं मुंह भी नहीं लगाऊं। तब हैन कहती है कि मैंने कहा था कि धोखा दिया तो मैं तुझे मार दूंगी और ये चीज याद रखना। तब जैंग कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। फिर वो वहां से निकला। तब तक शोंग की टीम में 9 लोग थे और वहां पर अंकल किसी को भी नहीं लाए थे। साथ ही वहां पर चो बे सूजी को लाई थी। इस चीज से नाराज था क्योंकि उसकी टीम में अब लड़कियां उसे नहीं चाहिए थी। वहां पर शोंग कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि अब ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। फिर वहां पर हैन आई और वो जबरदस्ती उनकी टीम में आ गई। फिर वहां से सभी लोग आगे बढ़े और उन्हें काफी बड़े ग्राउंड में लाया गया जिसके ऊपर 2 ब्रिज थे और वहां पर उन्हें बताया गया कि यहाँ पर 8 टीमें और उन सभी के बीच में टग ऑफ वॉर की लड़ाई होगी। तब जैंग खुश था क्योंकि उसकी टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल लड़के थे लेकिन वहां पर चो की फटी पड़ी थी क्योंकि उसकी टीम में एक बुढ़ा आदमी और 3 लड़कियां थी। फिर वहां पर जैंग की टीम को एक दूसरी टीम के साथ सबसे पहले जाने के लिए चुना गया। तब वो लोग आगे बढ़े और उन सभी लोगों को रस्सी से बांध दिया गया। फिर गेम शुरू हुई। तब जैंग की टीम दूसरी टीम को खींचने लगी और वो लोग काफी पावरफुल थे इसलिए सामने वाली टीम आसानी से हार कर नीचे लटक गई और तब वहां पर रस्सी को काट दिया गया जिसके चलते पूरी टीम नीचे गिरकर मारी गई और इस चीज से जैंग और उसकी टीम काफी खुश हुई लेकिन वहां पर बाकी लोगों की फट गई। वहां पर अच्छी लाशों को डॉक्टर की टीम एक निशान बना देती थी जिससे वो लोग उनके ऑर्गन्स को निकाल सके। फिर वहां पर शोंग की टीम एक दूसरी टीम से लड़ने के लिए चुनी गई जिसमें सभी लोग मर्द थे। तब वहां पर पूरी टीम ऊपर जा रही थी और चो कहता है कि इस बार हम लोग नहीं जीत सकते। तब अंकल कहते हैं कि टग ऑफ वॉर पावर की नहीं बल्कि दिमाग की गेम है और टीम के कमजोर होने से फर्क नहीं पड़ता। तब शोंग कहता है कि अंकल हमें पूरी बात बताओ। तब अंकल कहता है कि मैं जवानी से अभी तक टग ऑफ वॉर खेलता आया हूँ जिसमें मैं कई बार हारते हारते भी जीता था क्योंकि इस गेम में काफी टेक्निक्स यूज की जाती है और हमें सबसे पहले ऐसे बंदे को आगे रखना चाहिए जो कि हारने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता और उसे सभी लोग फॉलो करेंगे जो कि शोंग को चुना गया और अंत में अली को चुना गया क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसके बाद बाकी सभी लोग टेढ़े मेढ़े खड़े थे जिससे वो अपनी पावर्स को यूज करके आसानी से रस्सी को खींच सके और उन्हें पहले 10 सेकंड में उनकी पावर को यूज न करते हुए पीछे झुककर सामने वालों को कंफ्यूज करके डराना था जिससे उनका कॉन्फिडेंस टूट जाए और उसके बाद गेम शुरू हुई। तब शोंग की टीम पीछे झुक गई और दूसरी टीम पावर्स को यूज कर रही थी लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। तब वो लोग काफी ज्यादा डर गए और उसके बाद शोंग की टीम ने साथ में रस्सी खींचना शुरू किया जिसमें वो लोग का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा था और वो लोग दूसरी टीम को नीचे गिराने की तरफ खींचे जा रहे थे लेकिन फिर सामने वाली टीम ने खुद को संभाला और वो लोग शोंग की टीम को टक्कर देने लगे
और पावर कम होने के चलते शॉन्ग की टीम हारते हुए गिरकर मारी जा सकती थी। तब चो कहता है कि हमें एक साथ में थोड़ा सा आगे जाना होगा जिससे वो लोग गिर जाएंगे और उसके बाद हमें उन्हें खींचकर जल्द से जल्द नीचे गिराना होगा। और उसके बाद उसने 3 गिना, तब सभी लोग आगे बढ़े और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर एपिसोड 5 की शुरुआत में शॉन्ग की टीम आगे बढ़ी और तब सामने वाली टीम के लोग गिर गए। साथ ही शॉन्ग तो लटक गया था, लेकिन वहां पर बाकी टीम उठे। तब शॉन्ग की टीम ने उन्हें खींच लिया और वो लोग जोर से उन्हें खींचते चले गए, जिसमें वो लोग खड़े भी नहीं हो पाए और फिर वो लोग नीचे लटक गए। तब शॉन्ग की टीम उनके वजन से खींचकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन वहीं पर रस्सी काटकर उन्हें गिरा दिया गया। तब सभी लोग नीचे गिरकर मारे गए और इस चीज से सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो लोग जीतकर खुश थे। फिर सभी लोग वहां से नीचे जाने लगे। तब वो लोग काफी डरे हुए थे। फिर वो लोग वापस हॉल में आए। तब जैंग उनकी टीम को जिंदा देखकर भड़क गया, खास करके हैन को देखकर। दूसरी तरफ हमें लाशों को जलाने का रूम नजर आया। वहां पर 2 गार्ड्स ने एक लाश को भट्टी में डाला, लेकिन उन्होंने एक बटन दबाकर निशान वाली लाश को नीचे फेंक दिया और फिर उसे जलाने का झूठा नाटक किया था, जिसमें वो लाश नीचे डायरेक्ट ऑर्गन्स निकालने वाले रूम में पहुंची और उसके बाद लाश को निकालकर तैयार किया गया। तब तक हैन सभी के सामने खुद की शान पट्टी दिखा रही थी, लेकिन वहां पर सभी को पता था कि हैन को दूसरी टीम ने निकाल दिया था। तब हैन बहाने बनाने लगी। वहां पर चो को शक था कि जैंग को पहले से पता था कि गेम कौन सी होगी, इसलिए उसने हैन को निकालकर पावरफुल मर्दों को अपनी टीम में रखा था और ये चीज सभी लोग समझ गए। वहीं पर रात को सोने की अनाउंसमेंट हुई। तब चो कहता है कि हमारी टीम सबसे कमजोर है और इसलिए हमें खतरा हो सकता है। तब शॉन्ग कहता है कि हमारी टीम को बचने के लिए खुद की एक बॉर्डर बना लेनी चाहिए, जिससे लड़ाई होने पर हमें थोड़ा वक्त मिल सके। तब सभी लोग मान गए। फिर पूरी टीम इसी काम में लग गई। तब जोंग वहां से शॉन्ग के पास आया और वो कहता है कि तू मुझसे डर रहा है, इसलिए तू ये कर रहा है और तुझे पता है कि ये बॉर्डर्स मुझे रोक नहीं सकती। तब शॉन्ग कहता है कि जैंग, तेरी टीम में सब तेरी तरह ही कमीने हैं और उन्हें पता है कि तू सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि गेम के अंदर उन्हें टक्कर दे सकता है और इसलिए वो लोग सबसे पहले तुझे मारने के बारे में सोचे और अगर मैं उनमें से एक होता तो रात को तो मैं सबसे पहले तुझे ही मार देता। तब ये सुनकर जैंग की फट गई और वो वापस अपनी टीम के पास आया, जिसमें सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। वहां पर कॉन्ग नाम का एक आदमी पूछता है कि आज रात को हमें किसे मारना है। तब जैंग कहता है कि आज रात को हम लोग किसी को भी नहीं मारेंगे। तब वहां पर सभी लोग शांत हुए और जैंग के पूछने पर उसे पता चला कि डॉक्टर वॉशरूम गया है, लेकिन डॉक्टर असल में नीचे रूम में छुपकर जा रहा था और उसकी रिकॉर्डिंग्स को एक गार्ड साफ कर देता था। रात होने पर शॉन्ग और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि वो लोग 2-2 की जोड़ी में पहरा देंगे। तब सभी लोग मान गए, जिसमें अब 40 लोग ही बचे थे। फिर रात हुई। तब लाइट्स को बंद कर दिया गया और गार्ड्स वापस जा रहे थे। तब 28 जुनहो को अपने साथ लेकर गया। तब तक अली ने चो के लिए खाना रखा था, क्योंकि चो ने उसे बचाया था। वहां पर चो कहता है कि मैंने खुद को बचाने के लिए ये किया था। तब अली कहता है कि सर, आपने मेरी पहले भी मदद की थी। तब चो ने उसके साथ खाना शेयर किया और वो अली के काम के बारे में पूछने लगा। तब अली कहता है कि मैं यहाँ पर मजदूरी का काम करता हूँ, जो कि अपने परिवार के लिए मैं यहाँ पर कर रहा था, लेकिन पैसों की कमी के चलते अब मुझे यहाँ पर आना पड़ा और मेरा पूरा परिवार वैसे तो पाकिस्तान में है, लेकिन मेरी बीवी और बेटा यहाँ पर है और मैं उन्हें याद करता हूँ। और आप यहाँ पर कैसे पहुंचे? तब चो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया और इसलिए मुझे पैसे चाहिए थे। दूसरी तरफ 28 नंबर के साथ जुनहो नीचे आया। वहां पर 28 ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए? तब जुनहो कहता है कि मैं भूल गया था। वहां पर 28 उसे लेकर आगे बढ़ा, साथ ही उसने हर बार बहाने बनाने से मना किया। फिर वो लोग अंदर आए। तब 29 के आने पर सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि वो 2 दिनों से काम पर नहीं आया था और असल में 28 और 29 नंबर का काम वहां से ऑर्गन्स को लेकर आइलैंड की दूसरी तरफ रोज पहुंचाने का था। और जुनहो कहता है कि आज के बाद कोई गड़बड़ नहीं होगी। तब वहां पर ऑर्गन्स को डॉक्टर निकाल रहा था और ये देखकर जुनहो चौंक गया। दूसरी तरफ शॉन्ग को चो ने जागने के लिए उठाया। वहां पर शॉन्ग डर गया, क्योंकि उसे भी अब चो पर धीरे धीरे भरोसा कम होता जा रहा था और तब तक जैंग को नींद नहीं आई थी, क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ था। वहां पर उसका साथी कहता है कि डॉक्टर अभी तक वापस नहीं आया। तब जैंग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ शॉन्ग को याद आने लगा कि वो फैक्ट्री में काम करता था। तब ऑफिसर्स ने आकर उसके साथियों को मारना शुरू किया और सभी लोग वहां से भाग रहे थे और शॉन्ग का दोस्त वहीं पर घायल होकर मारा गया था। और ये चीज याद करके शॉन्ग
डर गया। तब अंकल उससे बात करने लगे और वो पूछते हैं कि तुम्हें ये क्या हुआ है। तब शॉन्ग कहता है कि पुराने दिन याद आ गए जिसमें मैं एक कार मैकेनिकल कंपनी में काम करता था। वहाँ पर कंपनी डूब गई और इसी वजह से हमारे पैसे नहीं मिले और उस वक्त पर मैं बाप बनने वाला था और इसलिए मैंने पैसों के लिए लोगों के साथ मोर्चा निकाला था। लेकिन रात को हम लोग जागे थे, तब कंपनी वालों ने ऑफिसर्स को बुलाकर हम पर हमला करवा दिया। तब अंकल कहता है कि मुझे इस बारे में याद है क्योंकि उस मोर्चे में कुछ लोग भी मारे गए थे। तब शॉन्ग ये सुनकर दुखी हुआ और वहां पर अंकल की तबीयत खराब होने लगी। तब शॉन्ग उन्हें संभालने लगा और फिर उसने अंकल को सुला दिया। दूसरी तरफ 28 नंबर एक लाश के बारे में बता रहा था जिसे जिंदा देखकर वो चौंक गया था, लेकिन फिर उन्होंने उसे मार दिया। साथ ही ये भी उन्हें पता चला कि उसकी एक ही किडनी थी और तब जुनहो इस बारे में पूछने लगा। तब सभी गार्ड्स चौंक गए क्योंकि जुनहो ने उस लाश को ठिकाने लगाया था और जुनहो बहाने बनाने लगा और सब उसे पकड़ने वाले थे। लेकिन वहीं पर डॉक्टर चिल्लाकर कहता है कि सब लोग ढंग से काम करो वरना मैं इस लाश के ऑर्गन को बर्बाद कर दूंगा। वहां पर डॉक्टर के काम खत्म होने पर 28 और 29 आगे बढ़े जिसमें वो दोनों खुफिया रास्ते से फैसिलिटी से जा रहे थे और दोनों ने एक फ्रिज को हटाकर सुरंग को पार किया। तब तक डॉक्टर पूछता है कि कल कौन सी गेम खेली जाएगी। तब गार्ड कहता है कि हमें अभी तक बताया नहीं गया और तब डॉक्टर इस चीज से भड़क गया और वो कहता है कि मुझे अभी के अभी बताओ कि कल कौन सी गेम खेली जाएगी वरना वो लोग मुझे मार देंगे। तब गार्ड्स ने डॉक्टर के पास वक्त मांगा और वहां पर डॉक्टर ने एक गार्ड को मारने की धमकी दी। तब गार्ड ने डॉक्टर को गिरा दिया और वो दोनों लड़ने लगे। वहीं पर डॉक्टर ने एक गार्ड को मार दिया, फिर वो दूसरे गार्ड से लड़ने लगा और वो डॉक्टर गार्ड को धक्का देकर भाग गया। तब तक जुनहो ने एक बॉम्ब को देखा। वहां पर 28 नंबर कहता है कि यहाँ से वीआईपी लोग इमरजेंसी में भाग सके इसलिए रास्ता बनाया गया है और उसके बाद बॉम्ब से पूरी फैसिलिटी को उड़ा दिया जा सकता है। तब जुनहो पूछता है कि वीआईपी कौन है। तब 28 नंबर कहता है कि नीचे आओ बताता हूँ। फिर दोनों नीचे गए और नीचे जाने पर 28 ने जुनहो को गन पॉइंट पर ले लिया और वो पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि वीआईपी के बारे में हम सभी को पता है, साथ ही तुम्हारी आवाज भी बदल गई है तो अपना मास्क निकालो। तब जुनहो ने अपना मास्क निकाला। वहां पर 28 पूछता है कि तू कौन है। तब जुनहो ने उसे गन से पकड़ लिया और वो कहता है कि अब तू अपना मुंह दिखा। तब 28 ने अपना मास्क निकाला और फिर जुनहो पूछता है कि इस जगह के बारे में मुझे सभी चीजें बताओ। तब 28 ने उसे काफी सारी चीजें बताई। वहां पर जुनहो कहता है कि तुमने जिस आदमी को मरा हुआ जिंदा देखने की बात की वो असल में मेरा भाई था और उसकी एक ही किडनी थी क्योंकि उसकी दूसरी किडनी से मैं जिंदा हूँ। तब 28 कहता है कि वो आदमी नहीं बल्कि औरत था क्योंकि हम सब ने उसके साथ मजे किए थे और उस औरत के बारे में तुम लिस्ट में भी देख सकते हो जो कि फ्रंटमैन के कमरे में होगी। वहां पर जाने का रास्ता तुम्हारे पीछे है। तब जुनहो ने वहीं पर 28 को मार दिया और वो फ्रंटमैन के कमरे में जाने के लिए रास्ते की तरफ आगे बढ़ा। तब तक डॉक्टर वहां से भाग रहा था और वो एक प्लेग्राउंड में पहुंचा। तब उसका साथी उसे रोकने आया। तब डॉक्टर कहता है कि अब तुम मुझे हद से ज्यादा परेशान कर रहे हो। तब गार्ड कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, जिसमें अभी तक हमसे जो भी गड़बड़ हुई है वो मैं संभाल लूंगा। साथ ही तुमने मेरे जो साथी को मारा है उसकी लाश को भी मैं ठिकाने लगा दूंगा और अगर हम पकड़े गए तो हम लोगों को मार दिया जाएगा। और फिर उसने अपना मास्क निकालकर अपना मुंह दिखाया जिससे डॉक्टर को उस पर भरोसा आया और डॉक्टर के शांत होने पर गार्ड उसके पास आया और वो कहता है कि तुम्हें वापिस अपने बेड में जाना होगा। और फिर वो उसके पास आकर डॉक्टर को मारने गया तो फ्रंटमैन ने उसे घायल किया। फिर फ्रंटमैन कहता है कि तुम लोग बॉडी को बेचो या फिर कुछ भी करो, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें प्लेयर्स को गेम बताकर दूसरे प्लेयर्स के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि बाहर की दुनिया में ये लोग बेईमानी से परेशान होकर यहाँ पर आए थे और हम उन्हें यहाँ पर ईमानदारी से जीतने का मौका देना चाहते थे, लेकिन तुमने रूल तोड़ा है। और फिर उसने गार्ड को वहीं पर खत्म किया और साथ ही डॉक्टर के नियमों को तोड़ने के लिए गार्ड्स ने डॉक्टर को भी मार दिया। कुछ देर बाद फ्रंटमैन आकर ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले कमरे में सभी चीजों को देख रहा था और तब तक जुनहो खुफिया रास्ते से फ्रंटमैन के कमरे में घुस गया और नीचे फ्रंटमैन ने 28 नंबर की लाश देखी। तब वो कहता है कि और एक आदमी होगा जिसने 28 को मारा है और फिर उसने 28 को लगी हुई गोली निकाल कर देखी जो कि पुलिस ऑफिसर की थी। दूसरी तरफ सायरन बचा। तब सभी लोग उठ गए और वहां पर आकर सभी प्लेयर्स को चेक किया गया और उन्हें लेकर गार्ड्स वहां से निकले। तब शॉन्ग ने देखा कि अंकल की हालत खराब थी और उन्होंने पैंट गीली कर दी थी। तब शॉन्ग को अंकल के लिए काफी दुख हुआ। तब तक जुनहो रिकॉर्ड रूम में पहुंचा और वहां पर हर साल के गेम के रिकॉर्ड्स थे और जुनहो को पता चला कि यहाँ पर पिछले 30 सालों से गेम खेली जा रही थी। फिर जुनहो ने उसी साल आने वाले सभी लोगों की लिस्ट देखी, लेकिन उसमें उसके भाई का नाम नहीं था। वहीं पर जुनहो को एक पेपर मिला जिसके अंदर सभी विनर्स का नाम लिखा था और उनमें से 2016 का विनर जुनहो का भाई इनहो था। तब जुनहो ने 2016 के गेम के रिकॉर्ड्स में अपने भाई के कॉन्ट्रैक्ट को देखा। तब वो उसे देखकर चौंक गया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।
एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें प्लेयर्स को लाइन में खड़ा करके चेक करते हुए नजर आए और तब शॉन्ग ने अंकल को शर्मिंदा ना होने के लिए अपना जैकेट पहना दिया और तब अंकल खुश हुए और फिर वो सभी लोग गेम खेलने के लिए आगे बढ़े। तब उन्होंने देखा कि ऑर्गन्स को बेचने वाली पूरी टीम को मारकर लटका दिया गया था। फिर वहां पर अनाउंसमेंट में बताया गया कि इन लोगों ने चीटिंग करके आप लोगों के साथ नाइंसाफी की थी और इसी वजह से इन्हें मारकर ये सजा दी गई है और आज के बाद ऐसा वापिस नहीं होगा। तब वहां पर सभी लोग उससे देखकर काफी डर गए और वहां से आगे बढ़े। दूसरी तरफ जुनहो ने सभी डॉक्यूमेंट्स के फोटोज निकाले। फिर वहां पर फोन बजा। तब जुनहो ने देखा कि वहां पर फ्रंटमैन आ गया था। फिर फ्रंटमैन ने आकर फोन पर बात की जिसमें वहां पर वीआईपीस आने वाले थे। तब उनकी बातें जुनहो ने भी सुनी। दूसरी तरफ हैन जैंग को चिढ़ाने लगी कि डॉक्टर के मरने से अब उसे गेम के बारे में नहीं पता होगा। फिर वहां पर सबको गेम बताई गई जिसमें उन्हें दो दो की जोड़ियां बनाकर इस गेम को खेलना था और उन्हें जोड़ियां बनाने के लिए 10 मिनट का वक्त मिला। तब तक जुनहो ने फोन को ट्राई किया लेकिन उसमें सिर्फ इनकमिंग चालू था और तब तक बाहर हैन सबको उसका पार्टनर बनने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन किसी को भी हैन पर भरोसा नहीं था और तब सभी लोग वहां से आगे बढ़े। साथ ही सबको गेम को जीतने के लिए अच्छे पार्टनर्स चाहिए थे, इसलिए शॉन्ग चो को पूछने गया लेकिन चो ने अली को पूछ लिया क्योंकि वो काफी पावरफुल था। तब शॉन्ग कहता है कि मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वो दोनों पार्टनर बन गए और बाकी सब ने अपनी जोड़ियां टीम में बना ली थी। तब शॉन्ग ने देखा कि अंकल अकेले थे। दूसरी तरफ जैंग ने उसके साथी कॉन्ग को ही पार्टनर बना लिया और बे को सूसी से पार्टनरशिप करनी पड़ी क्योंकि बाकी लोग लड़कियां और बुढ़े लोगों से जुड़ना नहीं चाहते थे। वहां पर एक लड़का शॉन्ग को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ। साथ ही यहाँ पर अब 29 लोग हैं और उनमें से एक जन अंत में बच जाएगा तब उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और मुझे लग रहा है कि वो अंकल ही हो गए क्योंकि वो बुढ़े और कमजोर है। तब शॉन्ग ने आकर अपने दोस्त अंकल को ही पार्टनर बना लिया। कुछ देर बाद 19 जोड़ियां बन चुकी थी और हैन को किसी ने भी पार्टनर नहीं बनाया तब वो भड़की हुई थी। वहां पर जैंग ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया और फिर वो सभी लोग अपनी जोड़ियों के साथ आगे बढ़े। तब गार्ड्स ने आकर हैन को पकड़ लिया और तब वो काफी डर गई जिसमें गार्ड्स उसे लेकर वहां से निकले। तब तक बाकी सभी प्लेयर्स को जमा किया। फिर एक गांव जैसे प्ले ग्राउंड में वो लोग उन्हें अलग अलग जगह पर लाकर गार्ड्स के साथ खड़ा रखने लगे और उन सभी को दो दो पोटलियां दी गई और उन्हें कहा गया कि उन दोनों को अपने पार्टनर्स के साथ एक ही गेम खेलनी होगी और उनमें गोटियों से वो लोग कोई भी गेम खेल सकते हैं। तब वहां पर अंकल ने शॉन्ग को कहा कि गोटियों खेलने में पार्टनर्स को गांगू कहा जाता है और अब हम दोनों गांगू है यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स है। और तब शॉन्ग काफी खुश हुआ और वहां पर उन्हें गार्ड्स ने बताया कि जो भी आदमी अपने साथी की सभी गोटियां जमा कर देगा वो जीत जाएगा और हारने वाले को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तब शॉन्ग समझ गया कि आज उसका सामना अंकल से होगा। साथ ही कपल भी ये सुनकर काफी दुखी हुआ जिसमें अंकल अभी भी अपनी धुन में चीजें भूल चुके थे और गेम के 30 मिनट शुरू हो चुके थे। तब फ्रंटमैन सबको देख रहा था। वहां पर चो और अली दोनों दुखी हुए और चो कहता है कि हमें ये खेलना पड़ेगा वरना हम दोनों को मार दिया जाएगा। वहां पर अली मान गया। तब चो अली के साथ ओड और इवन नंबर्स को गैस करके गोटियों से खेलने लगा। तब तक अंकल घूम रहे थे और वो अल्जाइमर के चलते गेम भूलकर खुद के घर को उस गांव में ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ कॉन्ग और जैंग भी गोटियां खेल रहे थे जिसमें जैंग हारता जा रहा था और वहां पर बे सूजी के साथ खेलना चाहती थी। तब सूजी कहती है कि हम दोनों एक ही राउंड में खेलेंगे और वक्त खत्म होने पर साथ में इस गेम को खत्म करेंगे। तब तक हम दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए। तब बे मान गई। दूसरी तरफ अंकल परेशान थे। तब शॉन्ग ने उन्हें पकड़ा और वो कहता है कि आपको मेरे साथ खेलना होगा वरना हम दोनों को मार दिया जाएगा और आपका दिमाग तो खराब है लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तब अंकल खेलने के लिए मान गए। तब तक जैंग ने कॉन्ग के साथ दूसरी गेम खेलने की बात की क्योंकि वो काफी हार रहा था। तब कॉन्ग ने मना कर दिया लेकिन वहां पर जैंग ने गार्ड से बात की। तब कॉन्ग को ये चीज माननी पड़ी। तब तक अली और चो खेल रहे थे और चो सभी गोटियां हार चुका था और उसके पास सिर्फ एक ही गोटी बची थी। तब वो कहता है कि अली तुम चीटिंग कर रहे हो क्योंकि हर बार तुम कैसे जीत सकते हो और तब अली को वो मारने गया। वहां पर गार्ड ने चो को गन पॉइंट पर लिया। दूसरी तरफ बे अपने बारे में बताने लगी और वो कहती है कि मैं नॉर्थ कोरिया से यहाँ पर बेहतर जिंदगी की तलाश में आई थी जिसमें मेरा परिवार भी था लेकिन मेरे पिता उस सफर में मारे गए और मेरी माँ के पकड़े जाने पर उन्हें वापस कोरिया में भेज दिया गया। साथ ही मेरा भाई अब अनाथ आश्रम में है।
तब सूजी पूछती है, तुम पैसे जीतकर क्या करोगी? तब बे कहती है कि मैं अपने भाई के साथ एक घर खरीद कर उसके साथ रहूंगी और उसके बाद मेरी माँ को भी यहाँ पर लेकर आओगी, जिसमें हम लोग जीजू आइलैंड पर घूमने जाएंगे। तब सूजी कहती है कि वहां पर जाकर मोहितो को जरूर पीना, और तब बे को मोहितो के बारे में कुछ नहीं पता था। तब तक अंकल और शॉन्ग ओड इवन गेम खेलने लगे, जिसमें अंकल काफी स्लो थे, फिर भी वो हर बार जीत रहे थे, और तब शॉन्ग दुखी हुआ। दूसरी तरफ चो रोने लगा और वो कहता है कि अली मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम चीटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर मैं मरा तो मेरा परिवार मारा जाएगा। तब अली कहता है कि मेरा भी तो परिवार है। वहां पर चो कहता है कि हम दोनों यहाँ से साथ में जिंदा बाहर जा सकते हैं, साथ ही मैंने पहले भी तुम्हारी काफी बार मदद की है, तो तुम मेरी बात इस बार मान लो। तब अली पूछता है कि हम लोग कैसे जा सकते हैं। तब चो कहता है कि यहाँ पर दो दो की जोड़ियां में सब आए हैं, और अगर कोई भी पेयर ऐसा होगा जिसकी गेम में बराबर गोटियां होगी, तब हम उन्हें चैलेंज करके हरा देंगे, और उसके बाद हम लोग दोनों बचकर यहाँ से निकल जाएंगे। जिसमें भोला अली चो की बातों में आ गया। दूसरी तरफ अंकल ने शॉन्ग को हराकर उसकी गोटियां फिर से जीत ली। तब गार्ड शॉन्ग को मारने आया, लेकिन शॉन्ग कहता है कि मेरे पास एक गोटी बची है। तब तक बे और सूसी ने लोगों को मारते हुए देखा, और बे कहती है कि मैंने पहले भी लोगों को मारते हुए देखा था, जिसमें मेरे दादा दादी ऐसे ही गाँव में मारे गए थे। तब सूसी कहती है कि मैंने भी एक लाश देखी थी जो कि मेरे घर पर मेरी माँ की थी, और उसे मेरे पिता ने मार दिया था। फिर मैंने अपने पिता को ही मार दिया, और उसके बाद मुझे जेल हो गई, और मेरे पिता मेरी माँ को काफी ज्यादा मारते थे, साथ ही वो मेरा भी रेप करते थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया और मैं जेल से निकली। तब एक आदमी मुझे लेने आया था। तब मुझे लगा कि शायद वो मेरे डैड के पैसे लेने के लिए आया होगा, लेकिन वो सिर्फ मुझे उनके दोस्त था इसके लिए मिलने आया था, और उसके बाद मुझे यहाँ का कार्ड मिला तो मैं यहाँ पर आ गई। दूसरी तरफ शॉन्ग और अंकल खेल रहे थे। वहां पर शॉन्ग ने आखिरी दाव और सिलेक्ट किया, लेकिन वो इवन था। तब शॉन्ग गेम हार चुका था, लेकिन वहां पर अंकल पूछते कि तुमने क्या कहा था, क्योंकि वो अल्जाइमर के चलते भूल गए थे। तब शॉन्ग ने झूठ कहा कि मैंने इवन कहा था। तब अंकल ने शॉन्ग को गोटी दे दी। दूसरी तरफ अली प्लेयर्स को ढूंढने जा रहा था। तब चो कहता है कि अगर किसी ने तुम्हें मारकर पोटली की सारी गोटियां ले ली तो तुम्हें मार दिया जाएगा, इसलिए तुम्हें पोटली को थैली में बदल देना चाहिए। और वो अली की पोटली को लेकर कपड़े के नीचे छुपाने लगा, और एक आदमी के मरने पर अली का ध्यान भटका। तब चो ने उसकी पोटली को बदल दिया और उसे कपड़े में बांधकर अली को पहना दिया। तब अली ने चेक किया और पोटली में गोटियां थी। तब वो वहां से दूसरे प्लेयर्स को ढूंढने निकल गया। तब तक कॉन्ग और जैंग गोटियां खेल रहे थे। वहां पर जैंग ने उसकी आखिरी गोटी फेंकी, और उस गेम पर सभी गोटियां दाव पर लगे थे, लेकिन जैंग की गोटी गड्ढे में नहीं पहुंच पाई। तब कॉन्ग ने उसकी आखिरी गोटी निकाली और फिर उसने गोटी फेंकी, और वो गोटी असल में जैंग की गोटी को लगी। तब जैंग की गोटी जाकर गोले में गिर गई, जिसके चलते जैंग जीत गया था और कॉन्ग की फटी पड़ी थी, और जैंग वहां से काफी ज्यादा खुश हुआ। तब कॉन्ग वहां से भागा और गार्ड ने उसे पकड़कर वहीं पर मार दिया। दूसरी तरफ शॉन्ग ने अंकल के अल्जाइमर से चीजें भूलने की चीज का पूरा फायदा उठाकर झूठ बोल बोलकर सभी गोटियां ले ली, जिसमें अंकल अपनी सभी गोटियां हारने लगे थे। तब तक चो ने अली की पोटली में अपनी आखिरी गोटी डाली और फिर उसे गार्ड को दिया, और वो कहता है कि मैंने कोई भी जबरदस्ती मेरे पार्टनर के साथ नहीं की, और ये गोटियां मैंने अपने दिमाग से जीत ली है। तब गार्ड ने उस पोटली को लिया और चो वहां से निकलने गया। दूसरी तरफ बे सूजी को कहती है कि अब हमें खेलना चाहिए। दोनों ने दीवार के पास में गोटी फेंकने का डिसाइड किया। वहां पर बे ने अपनी गोटी फेंकी जो कि काफी दूर थी। तब सूजी अपनी गोटी फेंकने वाले थे, लेकिन सूजी को अब जीना नहीं था, और इसलिए सूजी ने पास में ही गोटी फेंक दी, जिससे बे जीत गई, और बे इस चीज से काफी भटक गई। तब सूजी कहती है कि ये मेरे से गलती से हुआ। तब बे कहती है कि नहीं, तुमने ये जानबूझकर किया और मुझे तुम्हारी जीत भीख में नहीं चाहिए। तब सूजी कहती है कि बे, मेरा बाहर की दुनिया में कोई नहीं है जिसमें मैं यहाँ से निकलकर कहीं पर भी नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा भाई है, और तुम्हें कैसे भी इस गेम को जीतकर यहाँ से निकलना होगा, साथ ही अपने भाई और माँ का ध्यान भी रखना होगा। तब बे ये सुनकर रोने लगी। तब तक अंकल की पोटली में सभी गोटियां खत्म हो चुकी थी, और वो शॉन्ग से उधार गोटियां मांगने लगे, और शॉन्ग ने देने से मना कर दिया। वहां पर अंकल ने एक आखिरी गोटी छुपा कर निकाली। तब शॉन्ग ने अपनी गोटियां चेक की, जो कि टोटल 19 थी, और वहां पर अंकल फिर से चीजें भूलकर आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ अली चो को ढूंढ रहा था, जो कि वहां से निकल गया था। तब अली ने अपनी पोटली देखी, और तब उसे गोटियों की जगह पर पत्थर मिले, जो कि चो ने पास की एक जगह पर उसे फंसाने के लिए चुराए थे। वहां पर अली को उसकी अच्छाई के चलते मौत मिली, और इस चीज से चो भी बाहर जाते हुए काफी दुखी था।
तब तक बे वहां से जा रही थी और सूजी उसे कहती है कि थैंक यू, तुम्हारे साथ खेलने में काफी मजा आया, और फिर उसे भी मार दिया गया। दूसरी तरफ शोंग अंकल को बार बार खेलने की रिक्वेस्ट कर रहा था। वहां पर अंकल को एक घर उसके गांव के घर के जैसा लगा, तब वो काफी ज्यादा खुश हुए। लेकिन शोंग गेम के खत्म होने से डरा हुआ था और फिर से वो अंकल पर चिल्लाते हुए रिक्वेस्ट करते हुए रोने लग गया। तब अंकल कहते हैं कि हम लोग अपनी सारी गोटियां लगाकर एक ही राउंड में खेलेंगे, जिसमें तुम भी अपनी पूरी गोटियां लगाओ और मैं भी पूरी। तब शोंग कहता है कि अंकल मेरे पास 19 गोटियां है और आपके पास एक ही है, जिसमें ये चीज तो चीटिंग होगी। तब अंकल कहते हैं कि तुमने भी तो मेरे साथ झूठ बोल बोल कर चीटिंग करके ये सारी गोटियां ले ली। वहां पर शोंग भी समझ गया कि अंकल को पहले से सभी चीजें पता थी, तब वो दुखी हुआ और अंकल ने आखिरी गोटी शोंग को दे दी और वो कहते हैं कि ये तुम्हारी है, क्योंकि हम दोनों गैंगो है, यानी कि हम दोनों पार्टनर्स है, और जो मेरा है वो तुम्हारा है। साथ ही तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारे साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आया। फिर अंकल ने शोंग को गले लगा लिया, जिसमें वो कहते हैं कि सभी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन वहां पर शोंग काफी ज्यादा दुखी था। फिर शोंग वहां से निकला, तब गार्ड ने अंदर जाकर अंकल को मार दिया और शोंग का दिल इस चीज से टूट चुका था। एपिसोड 7 की शुरुआत में सभी लाशों को निकाला जा रहा था, जिसमें ये चीज फ्रंटमैन भी देख रहा था। फिर उसने घुसपैठिए को जल्द से जल्द ढूंढने कहा, क्योंकि वीआईपीस भी आने वाले थे। दूसरी तरफ बचे हुए सभी लोग हॉल में वापस आए। तब वहां पर जैंग ने देखा कि हैन अभी भी वहां पर थी, और तब जैंग पूछता है कि तू जिंदा कैसे बच गई। तब हैन कहती है कि तेरी क्यों फटी पड़ी है। असल में मुझे गार्ड्स ने कहा कि मैं कमजोर कड़ी हूँ, इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया। जैसे गेम में भी बिना खेले ही बचपन में हम लोग कमजोर लोगों को साइड में रख देते थे, और अभी भी 17 लोग वहां पर खेल रहे थे। दूसरी तरफ फ्रंटमैन ने उसके एक बॉस को वीआईपीस के आने के बारे में बताया। फिर फ्रंटमैन आगे बढ़ा, तब उसे कुछ तो गड़बड़ लगी। फिर उसने गन निकाली और वो कहता है कि मैं हमेशा फोन को उल्टा रखता हूँ, ये चीज तुम भूल गए। फिर फ्रंटमैन अपने सभी कमरों को चेक करने लगा। साथ ही फ्रंटमैन कहता है कि तुम पुलिस वाले हो, ये भी मैं समझ गया हो, और हमें बात करनी चाहिए। वहां से फ्रंटमैन डेटा रूम में आया, तब जुनहो वहीं पर छुपा था। लेकिन फ्रंटमैन को बाहर से बताया गया कि उन्हें पानी में एक लाश मिली है। तब फ्रंटमैन वहां से आगे बढ़ा। दूसरी तरफ जुनहो हैन पर भड़का हुआ था। साथ ही वहां पर अपने खास दोस्तों की मौत से बे और शोंग दोनों दुखी थे। तब जो कहता है कि तुम दोनों को दुखी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें जीतने के लिए किसी ना किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मारना पड़ता था, और उस कपल को देखो जिसमें ये चोम नाम का आदमी बच गया है। तब चोम आगे बढ़कर कहता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब किसी को नहीं मारना चाहता और मुझे मेजोरिटी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तब वहां पर कोई भी नहीं उठा और चोम चिल्लाने लगा। वहां पर चो कहता है कि तुमने अपनी पत्नी को अपने हाथों से मार दिया था, जो कि अब वापस नहीं आएगी। साथ ही तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए थे, तो तुम अब किस चीज के लिए चिल्ला रहे हो। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को मरे हुए आदमी के बारे में पता चला। साथ ही उसके कपड़ों से उसे जुनहो का पुलिस का आईडी मिल गया। कुछ देर बाद 6 वीआईपीस वहां पर आए। तब फ्रंटमैन आकर उसके बॉस से मिला और उसने वीआईपीस के आने के बारे में बताया। तब बॉस ने अपना मास्क निकाला, और वो कौन था ये गेम में हमें आगे पता चलेगा। फिर फ्रंटमैन आकर वीआईपीस से मिला और वो कहता है कि गेम के होस्ट आज आपसे नहीं मिल सकते और आपका ध्यान अब मैं रखूंगा। तब वहां पर वीआईपीस मान गए, जो कि काफी अमीर अंग्रेज लोग थे। फिर वहां से सभी लोग आगे बढ़े। तब जुनहो ने उन्हें देखा। फिर वहां से सभी लोग कंट्रोल रूम में आए, जो कि वीआईपीस के लिए बनाया गया था। वहां पर वीआईपीस ने काफी सारे पैसे गेम के प्लेयर्स पर लगाए थे, और वहां पर मैट नाम का एक बुढ़ा आदमी भड़क गया, क्योंकि उसने देखा कि गेम के अंदर चोम सुसाइड करने वाला था। वहां पर सभी लोग उसका नंबर 69 का मजाक उड़ाने लगे। तब मैट कहता है कि मैंने उसके ऊपर $1 मिलियन लगाए थे। फिर वहां से सभी लोग उनके रूम की तरफ चले गए। दूसरी तरफ सभी गार्ड्स वीआईपी के लिए ड्रिंक्स लेकर जा रहे थे, और तब उनमें से एक को जुनहो ने पकड़ लिया, और जुनहो ने उसके फोन में कैमरा चालू किया और वो उसके कपड़े पहनकर आगे बढ़ा। अगले दिन सबने देखा कि चोम वहां पर मर चुका था और उसके पैसे प्राइज मनी में ऐड कर दिए गए। साथ ही 5वां गेम शुरू होने वाला था। तब सभी के सभी 16 लोग वहां से आगे बढ़े। दूसरी तरफ वीआईपीस कंट्रोल रूम में बैठे थे। तब मैट को ड्रिंक देने के लिए जुनहो गया, और जुनहो उसे काफी पसंद आने लगा। और मैट पूछता है कि अगली गेम कौन सी है, और तब उनके सामने फ्रंटमैन ने उस गेम की डिजाइन बताई, और उस गेम का नाम स्टेपिंग स्टोन्स था। दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स को 1 से 16 नंबर्स में से कोई भी नंबर को चुनने कहा। शाणे लोगों ने जाकर बीच के नंबर्स को चुन लिया, और वीआईपी समझ गए कि बीच के नंबर में ज्यादा खतरा पहले भी नहीं होता या फिर अंत में भी नहीं होता, और इसलिए सब लोगों ने समझदारी दिखाई। और फ्रंटमैन ने अनाउंसमेंट किया कि नंबर्स के हिसाब से उनकी बारी आएगी, लेकिन वो आगे से होगी या पीछे से ये शोंग को नहीं समझ रहा था, और वो नंबर 1 लेने गया, लेकिन वो
पीछे के नंबर भी लेना चाहता था और तब तक जो और बे ने नंबर 14 और 15 ले लिया था और अब शॉन्ग के पास 1 या फिर 16 ही नंबर बचे थे और वो 1 लेने गया। लेकिन वहां पर एक आदमी आकर उसे कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं जिंदगी में हमेशा दूसरे लोगों के पीछे रहा हूँ और आज मैं खुद को बहादुर साबित करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे नंबर 1 दोगे? तब शॉन्ग मान गया और उस आदमी ने नंबर 1 लिया और तब मैट फिर से भड़क गया क्योंकि उसने इस 96 नंबर के आदमी पर इस बार पैसे लगाए थे और तब सभी लोग फिर से हंसने लगे क्योंकि 69 और 96 उल्टा नंबर था और 96 के कैसे लगने वाले थे इस चीज का वीआईपीज को अंदाजा था। फिर फ्रंटमैन ने गेम को स्टार्ट किया। तब सभी लोग लाइंस में खड़े हुए और ब्रिज पर आए और उन्हें बताया गया कि उनके सामने 2 ग्लासेस है जो कि पूरे ब्रिजेस पर बने हैं और उसमें से एक टेम्पर्ड ग्लासेस है जो कि मजबूत है और उस पर 2 जन खड़े रह सकते और दूसरा ग्लास आम है जो कि टूट जाएगा और उन्हें सही ग्लास को पहचान कर आगे बढ़ना होगा। और ऐसे ही 18 ग्लासेस की जोड़ियां वहां पर थी जिसे पार करके प्लेयर्स को सबसे आगे जाना होगा और 96 नंबर को सबसे पहले जाना था, यानी कि उसका मरना फिक्स था और उसने शॉन्ग को सबसे ज्यादा लकी प्लेयर ना चाहते हुए बना दिया था। फिर वहां पर टाइमर शुरू हुआ। तब 96 आगे बढ़ा जिसमें वो पहला ग्लास सही पर पहुंचा था और दूसरे ग्लास पर जाते ही वो गलत था, इसी वजह से 96 नीचे गिरकर मारा गया और तब सभी वीआईपीज ने देखा कि मैट जुनहो को देखकर उसके चेहरे की तारीफ कर रहा था। दूसरी तरफ एक लेडी आगे बढ़ी जो कि रैंडमली ग्लास को चुनकर जा रही थी और फिर वो भी नीचे गिरी और धीरे धीरे नंबर 3 आगे बढ़ा और उसने तेजी से भागने का डिसाइड किया जिससे वो ग्लास टूटे उसके पहले ही निकल जा सके और वो रैंडमली आगे भाग रहा था और काफी दूर जाकर वो नीचे गिर पड़ा। तब बाकी प्लेयर्स उसके पीछे आए और नंबर 3 आगे कौन से सीक्वेंस में गया था ये उन्हें नहीं पता था और तब नंबर 4 ने नंबर 5 को पूछा, लेकिन 5 नंबर की लेडी को भी इस बारे में नहीं पता था। तब 4 आगे बढ़ा और वो भी नीचे गिरकर मारा गया। तब बाकी प्लेयर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और रास्ता बना रहे थे जिसमें वो मारे भी जा रहे थे और अंत में जो शॉन्ग और बे भी आगे जाने के लिए तैयार थे। तब तक वहां पर 6 नंबर आगे नहीं जा रहा था और तब 7 उसके पीछे आया और वो नंबर 6 को गिराने गया लेकिन 6 ने उसे ही नीचे फेंक दिया और उसके बाद उसे ग्लास के बारे में पता था तब वो आगे बढ़ा। फिर नंबर 6 ने देखा कि उसके पीछे जैंग था जो कि उसे गिरा सकता था और तब वो वहां से जल्द आगे बढ़ा लेकिन वो भी गलत ग्लास पर गिरकर नीचे जाकर मारा गया और अब जैंग सबसे आगे था लेकिन उसे पता था कि आगे काफी सारे ग्लासेस को उसे चुनना था और इसी वजह से आगे बढ़ने में खतरा था। तब वो कहता है कि मैं अब यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा और जिसे भी जाना है वो मुझसे आगे जा सकता है। तब नंबर 10 जैंग को आगे जाने कहने लगा लेकिन जैंग कहता है कि मैं सबके साथ मरने के लिए तैयार हूँ, वरना तुम लोग आगे जाना चाहो तो जा सकते हो। दूसरी तरफ मैट जुनहो को कहता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। तब जुनहो कहता है कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता वरना ये लोग मुझे मार देंगे और तब मैट कहता है कि फिर तो मैं भी तुझे मार सकता हूँ। तब जुनहो ने उसका हाथ पकड़ा और वो कहता है कि मुझे कहीं अकेले में लेकर चलो। तब मैट जुनहो को लेकर वहां से निकला और बाकी प्लेयर्स उसे 69 को एंजॉय करने कहने लगे। फिर मैट ने जुनहो का चेहरा देखा और वो कहता है कि अब मुझे खुश करो। फिर वो जुनहो को पकड़कर नीचे लेकर गया। तब जुनहो ने उसे नीचे से दबोच लिया। उसके बाद जुनहो ने उसे गन पॉइंट पर लिया और जुनहो उसे फोन निकाल कर कहता है कि मुझे इस गेम के बारे में सभी चीजें सच बताओ। दूसरी तरफ 5 ही मिनट बाकी थी। तब नंबर 10 आगे बढ़ा। वहां पर जुनहो ने उसे मारकर गिरा दिया। फिर जैंग ने देखा कि 11वां नंबर हैन का था। तब जैंग की उसे देखकर फट गई और हैन कहती है कि तेरी कब से फटने लगी और मुझे पता था कि तू फट्टू है इसलिए मैं अब आगे जाऊंगी। तब जैंग खुश हुआ। वहां पर हैन उसके क्लास पर आई और फिर उसने डायरेक्ट जैंग को ही पकड़ लिया और वो कहती है कि मैंने तुझे कहा था कि अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे मार दूंगी, जिसमें जैंग आजाद नहीं हो पा रहा था और हैन जैंग को लेकर अगले कांच पर गिर पड़ी और दोनों नीचे गिरकर मारे गए। तब बाकी प्लेयर्स आगे बढ़े जिसमें नंबर 13 कहता है कि मैंने हैदराबाद की सिटी ग्लास की फैक्ट्री में काम किया है और मैं ग्लासेस को पहचान सकता हूँ और फिर वो ग्लासेस को देखने लगा और लाइट से उन्हें पहचान कर आगे बढ़ा। तब शॉन्ग कहता है कि तुमने पहले सबको ये चीज क्यों नहीं बताई। तब नंबर 13 कहता है कि सबने मुझे हमेशा मारने की कोशिश की है और इसलिए मैं उनकी मदद क्यों करूँ और फिर वो आगे आसानी से जा रहा था। तब वीआईपीस भी ये देखकर चौंक गए और फ्रंटमैन ने देखा कि नंबर 13 ने हैदराबाद की सिटी ग्लास की फैक्ट्री में काम किया था और इसलिए सारा थ्रिल वीआईपीस का खत्म हो रहा था और तब फ्रंटमैन ने वहां पर लाइट्स को बंद कर दिया जिसके चलते नंबर 13 ग्लासेस को देख नहीं पा रहा था। साथ ही उन्हें अब एक ही ग्लास को क्रॉस करना था।
दूसरी तरफ एक गार्ड ने देखा कि मैट बेहोश हो चुका था और तब उसने इस बारे में फ्रंटमैन को बताया और फ्रंटमैन गेम छोड़कर वहां से आगे बढ़ा, जिसमें फ्रंटमैन समझ गया था कि उसके रूम के खुफिया रास्ते से ही जुनहो भागा होगा और तब उसने जुनहो को वहां से भागते हुए भी देखा। तब तक तेरा कहता है कि मैं आवाज से भी पहचान सकता हूँ और क्या किसी के पास कोई चीज है। तब शॉन्ग के पास एक गोटी थी और उसने वो दी। तब तेरा ने उसे ग्लास पर फेंका और वो कहता है कि मुझे दूसरे ग्लास की आवाज सुनने दूसरी गोटी चाहिए। तब शॉन्ग कहता है कि अब तो कुछ नहीं है। तब चो वहां से आगे बढ़ा और उसने 13 नंबर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे उसे आखिरी कांच के बारे में पता चल गया। फिर उसने ब्रिज को क्रॉस कर दिया। तब पीछे पीछे बे और शॉन्ग ने भी आकर ब्रिज को क्रॉस किया और वो तीनों अब इस राउंड को जीत चुके थे। और तब पीछे से सारे कांच टूटने लगे और उनके टुकड़े तीनों प्लेयर्स पर उड़े, जिसके चलते वो घायल हो गए। खास करके ब्रिज के पास होने से सबसे ज्यादा घायल बे हुई थी। दूसरी तरफ गार्ड्स नीचे आए तब उन्होंने देखा कि एक ऑक्सीजन का टैंक गायब था, यानी कि जुनहो वहां से पानी से तैरकर निकल गया था, जिसमें हमें जुनहो आगे बढ़ते हुए नजर आया और उसे पकड़ने के लिए फ्रंटमैन भी अपनी बोट लेकर निकला। तब जुनहो ने पास में एक छोटा सा आइलैंड देखा, तब वो उसी तरफ गया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड 8 की शुरुआत में जुनहो नजर आया, जो कि दूसरे आइलैंड पर पहुंच गया था और फिर उसने खुद के फोन को निकाला जिसमें थोड़ा नेटवर्क आ रहा था। तब जुनहो नेटवर्क को पकड़ने पहाड़ी की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ तीनों वापस हॉल में आए। शॉन्ग चो को कहता है कि तुमने उस आदमी को धक्का क्यों मारा। तब चो कहता है कि जीतने के लिए, वरना हम तीनों मारे जाते। तब शॉन्ग कहता है कि वो आखिरी ग्लास सही में चूज कर सकता था। तब चो कहता है कि हमारे पास उतना वक्त नहीं था और उसने पहले भी ग्लास को पहचान होते हुए किसी की मदद नहीं की थी। तब शॉन्ग कहता है कि उसने हमारी मदद की थी और वहां पर चो कहता है कि मैं खुद के चलते अभी तक जिंदा हूं, ना कि उसके चलते। तब शॉन्ग कहता है कि तुमने गलत चीज की है, ये चीज मान लो। तब चो कहता है कि ये पूरा गेम दूसरे लोगों की मरने के बाद ही हमें पैसे देने वाला है, साथ ही तुम्हें खुश होना चाहिए कि मुझे उसे मारना पड़ा, ना कि तुम्हें। तब शॉन्ग पूछता है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो क्या तुम मुझे भी मार देते। तब चो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, इसलिए पीछे हो, जो कि जीतने की जगह पर ऐसी बकवास बातें सोचता रहता है। तब शॉन्ग कहता है कि हाँ मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम तो स्मार्ट थे, तो तुम मेरे साथ ऐसी बकवास जगह पर क्यों फंसे हुए हो। वहीं पर गार्ड्स आए और उन्हें बताया गया कि तीनों अब विनर्स में से एक है और इसलिए तीनों को स्पेशल डिनर के लिए चुना गया है और उन्हें तैयार होने के लिए कपड़े दिए गए। तब वहां से बे वॉशरूम में आई और उसने उसके शरीर में कांच के टुकड़े घुस चुके हुए देखे, जिसके चलते वो काफी ज्यादा घायल थी, लेकिन उसे जीतना था और इसी वजह से उसने नए कपड़े देखे। दूसरी तरफ आइलैंड पर फ्रंटमैन आ गया था और वो कहता है कि मुझे वो आदमी कैसे भी जिंदा चाहिए। तब ऊपर से जुनहो ने भी उसे देखा और उसके फोन में थोड़ा नेटवर्क था। तब जुनहो ने उसके साथी को फोन लगाया और वहां पर मदद मंगवाई, लेकिन उसकी आवाज नहीं जा रही थी। तब जुनहो ने उसे आइलैंड पर निकाले हुए सभी फोटोज सेंड किए और फिर वो आगे बढ़ा। तब तक बाकी तीनों प्लेयर्स को एक स्पेशल डिनर करवाया गया, जिसमें काफी अच्छा खाना था और तीनों उसे खाने लगे, क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था। वहां पर तीनों ने खाना खा लिया। तब उनके सामने एक एक चाकू रख दिया गया, जिससे वो लोग रात को जो चाहे वो कर सकते थे। और तब शॉन्ग को भी पता था कि जो उसे या फिर बे को मार सकता है और इसलिए तीनों ने वहां पर खुद की सुरक्षा के लिए चाकू अपने पास रख लिया। दूसरी तरफ जुनहो पहाड़ी की चोट पर आया। तब गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और जुनहो कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, साथ ही मैंने अपनी टीम को यहाँ पर बुला लिया है। तब फ्रंटमैन आकर कहता है कि कोरिया की पुलिस इतनी तेज नहीं है और मुझे अपना फोन दे दो। तब जुनहो ने फ्रंटमैन को गोली मारकर घायल कर दिया। वहां पर फ्रंटमैन कहता है कि अब मेरे साथ चलो, इससे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ जुनहो। तब जुनहो कहता है कि अपने मास्क को निकालो। वहां पर फ्रंटमैन ने अपना मास्क निकाला और वो जुनहो ने उसका चेहरा देखा। तब वो चौंक गया, क्योंकि वो उसका भाई इनहो था और वो कहता है कि मेरे साथ चलो। तब जुनहो ने मना कर दिया और फ्रंटमैन ने ना चाहते हुए अपने भाई को मार दिया, जिसमें जुनहो की लाश पानी में गिरी। दूसरी तरफ रात होने पर तीनों प्लेयर्स एक दूसरे को देख रहे थे। तब वहां से शॉन्ग बे के पास आया, जो कि घायल थी, और वो कहता है कि मुझसे डरो मत, ये चाकू मैं लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन चो के चलते मुझे खुद को बचाने के लिए उसे रखना पड़ा। तब बे ने भी चाकू नीचे रख दिया। वहां पर शॉन्ग कहता है कि तुम काफी ज्यादा बीमार हो, क्योंकि तुम ठीक से खा भी नहीं रहे थे। तब बे कहती है कि क्या तुम मेरा इलाज करने वाले हो। तब शॉन्ग कहता है कि हम दोनों को साथ में इस गेम में रहना पड़ेगा, जिससे हम लोग चो को हराकर सारे पैसे जीतकर यहाँ से निकल जाए, और ये पैसे हम लोग आधे आधे बांट लेंगे। फिर दोनों उसे देखने लगे। तब शॉन्ग कहता है कि उन पैसों से मैं अपने कर्जे को खत्म करूंगा और अपनी माँ के लिए घर और दुकान लेकर अपनी बेटी के लिए अच्छा बाप बनूंगा। तब बे कहती है कि मेरा भी एक छोटा भाई है जो कि अनाथ आश्रम में रहता है और मैंने उसे वादा किया था कि मैं बाहर निकलूंगी तब उसे माँ के साथ रखकर खुश रहूंगी। तब शॉन्ग कहता है कि इन पैसों से हम दोनों चीजें कर सकते हैं।
तब बे कहती है कि क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाए तो तुम मेरे भाई को अनाथ आश्रम से निकाल कर एक अच्छी जिंदगी दोगे। तब शॉन्ग कहता है कि मुझे वादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों साथ में यहाँ से बाहर जाएंगे। तब बे कहती है कि नहीं, फिर भी मुझे वादा करो। तब शॉन्ग ने देखा कि जो वहाँ पर सो गया था और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तब बे कहती है कि शॉन्ग जो बुरा आदमी है लेकिन तुम बुरे नहीं हो। तब शॉन्ग ने भी चाकू को नीचे रख दिया। वहां पर बे की हालत खराब थी। तब शॉन्ग ने देखा कि बे का काफी सारा खून बह चुका था और तब शॉन्ग ने जाकर गार्ड्स की मदद मांगी। वहां पर गार्ड्स आए और उनके साथ बक्सा भी था। तब शॉन्ग ने देखा कि चो ने बे के गले को चाकू से काट दिया था। तब शॉन्ग इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हुआ और वो चो को मारने गया, लेकिन शॉन्ग को गार्ड्स ने गिरा दिया, साथ ही उसे गन पॉइंट पर शांत होने कहा। और तब वहां पर शॉन्ग काफी ज्यादा दुखी हुआ और वहां पर बे के पैसों को प्राइज मनी में ऐड कर दिया गया। दूसरी तरफ फ्रंटमैन यानी कि इनहो खुद के इलाज को कर रहा था और तब उसे उसके भाई जुनहो का वहम हुआ और वो भी उसे याद करके काफी दुखी हुआ। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 9 में आखिरी गेम खेली जाने वाली थी जो कि स्क्वाड गेम थी और वो चो और शॉन्ग दोनों खेलने वाले थे और उन दोनों को तैयार किया गया और फिर उनके सामने टॉस किया गया जिससे ऑफेंस और डिफेंस को चुना जा सके और शॉन्ग ने तब ऑफेंस चुना। और उसके बाद सभी स्क्वाड गेम्स को देखने के लिए वीआईपी सामने आ गए। फिर गार्ड्स ने दोनों को रूल्स बताए जो कि दोनों को पहले से पता थे क्योंकि वो लोग बचपन में ये गेम काफी ज्यादा खेलते थे। वहां पर गार्ड ने कहा कि ये गेम एक की मौत के साथ खत्म होगी। तब फ्रंटमैन ने ये चीज वीआईपीज को भी समझाए जो कि गेम में किसी एक को मरने देखना चाहते थे और शॉन्ग ने अपने हाथ में मिट्टी ले ली। फिर वो आगे बढ़ा। वहां से रूल्स से उसे शेप्स में हो होकर आगे बढ़ना था। फिर उसने चो के मुंह पर मिट्टी डाली जिससे वो आसानी से आगे बढ़ गया और वो अपने दोनों पैरों को भी यूज कर सकता था। फिर वहां पर बारिश हुई। तब वीआईपीज इस माहौल से खुश हो गए और चो कहता है कि बे वैसे भी मरने वाली थी। तब शॉन्ग कहता है कि उसे बचाया जा सकता था। तब चो कहता है कि पता है, लेकिन उसे बचाने के लिए तुम दोनों मेजोरिटी के वोट से गेम को बंद करवा सकते थे। तब शॉन्ग कहता है कि तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी है। तब चो कहता है कि हाँ, मुझे सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। तब शॉन्ग ने अपने आखिरी सर्कल में जाने के लिए चाकू निकाला और वहां पर दोनों चाकू से लड़ने लगे जिसमें दोनों एक दूसरे को घायल कर रहे थे। फिर चो ने शॉन्ग को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और वो कहता है कि इस ग्राउंड में हमने डॉल के साथ रेड लाइट ग्रीन लाइट से लोगों को मारने की शुरुआत की थी और अब हम दोनों में से एक ही बचेगा। और फिर वो शॉन्ग को चाकू से मारने गया। तब शॉन्ग ने अपने चाकू से हाथ को रोका और फिर उसने चो के पैर को काट लिया और उसके बाद शॉन्ग ने चो को पकड़कर उसने जिन जिन लोगों को मारा था उसका गुस्सा निकाला और पीटा। और फिर वो चाकू को लेकर चो को मारने गया, लेकिन उसने असल में चाकू चो के बाजू में मारा था। वहां से शॉन्ग आगे बढ़कर सर्कल की तरफ जाने लगा और तब गार्ड चो को मारने वाला था क्योंकि वो हार चुका था। लेकिन वहां पर शॉन्ग ने गेम को छोड़ने का डिसाइड किया और वो कहता है कि अब मैं इस गेम को नहीं खेलूंगा। तब ये सुनकर गार्ड्स और वीआईपी चौंक गए क्योंकि शॉन्ग सारे जीते हुए पैसे को छोड़ने वाला था। और शॉन्ग कहता है कि हम दोनों अब इस गेम को खेलने से मना करने का वोट करेंगे तो इस गेम को बंद किया जा सकता है। और तब वीआईपीज कहते हैं कि वो जीत चुका है फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है। तब शॉन्ग ने चो को गेम बंद करने में मदद मांगी और उसका वोट मांगा। तब चो कहता है कि बचपन में हमारी माँ हमें इस गेम को खेलते वक्त खाने बुलाती थी लेकिन अब वो नहीं बुलाती। तब शॉन्ग कहता है कि अब मेरे साथ घर चलो मेरे भाई। तब चो कहता है कि मुझे माफ कर दो और फिर उसने चाकू से वहीं पर अपने गले को काट डाला। तब शॉन्ग उसके लिए दुखी हुआ और चो कहता है कि मेरी माँ का ध्यान रखना और वो वहीं पर मारा गया, जिसमें इस गेम को अब ना चाहते हुए शॉन्ग जीत चुका था और सारे पैसे उसे ही मिलने वाले थे, जिसमें वहां से सभी वीआईपीज भी निकल चुके थे। फिर शॉन्ग और इन्हो वहां से साथ में थे। तब इन्होंने शॉन्ग की तारीफ की। तब शॉन्ग कहता है कि तुमने हम सबके साथ ऐसा क्यों किया। तब इन्हो कहता है कि तुम घोड़ों पर पैसे लगाते हो वैसे ही हमने तुम पर पैसे लगाए थे और मुझे नहीं लगा था कि तुम जीत पाओगे, लेकिन तुमने अच्छे से गेम को जीता। फिर फ्रंटमैन ने शॉन्ग को एक सड़क पर छोड़ दिया। वहां पर एक आदमी ने आकर शॉन्ग को आजाद किया। तब शॉन्ग के मुंह से एक डेबिट कार्ड निकला और शॉन्ग ने उस कार्ड में पैसे देखे जो कि असल में 45.6 बिलियन वॉन थे और ये सारे पैसे देखकर शॉन्ग दुखी हुआ। वहां से शॉन्ग जिल के पास आया और तब जिल शॉन्ग की हालत देखकर दुखी हुई और उसने शॉन्ग को मछलियां खाने दी जिससे वो घर जाकर उसे खा सके। साथ ही वो कहती है कि तुम्हारी मॉम 2 दिनों से काम पर नहीं आई थी तो उसे जरूर चेक करना। और फिर उसने चो के बारे में पूछा जो कि गायब हो चुका था। तब शॉन्ग काफी दुखी हुआ और वो वहां से निकला, जिसमें शॉन्ग के घर आने पर उसे ये भी पता चला कि उसकी माँ अब मर चुकी है और वो मालसू की लाश को आकर देखने लगा और उसे देखकर शॉन्ग का दिल टूट चुका था और फिर वो मालसू के साथ वहीं पर सो गया।
फिर हमें कहानी 1 साल के बाद की देखने मिली, जिसमें शोंग अब काफी बुरी हालत में था और वो आकर एक बैंक मैनेजर से मिला। फिर शोंग पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब मैनेजर कहता है कि आपने आपके अकाउंट में सर काफी सारे पैसे जमा किए थे, जिससे आपको कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, और हमारे पास काफी सारी स्कीम्स है जिससे आपको फायदा होगा, और आपने अभी तक एक भी पैसा यूज नहीं किया है। तब शोंग कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो। तब मैनेजर ने शोंग को पैसे दिए और शोंग उसे थैंक यू बोलकर वहां से निकला, जिसमें शोंग अब 1 साल से फटी चोरों की तरह घूम रहा था। साथ ही उसने गेम में से एक भी पैसे को यूज नहीं किया था। तब एक औरत ने आकर शोंग को फूल लेने कहा, क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे, और शोंग ने उससे एक फूल खरीदा। वहां पर शोंग को उस फूल में से गेम का फिर से एक कार्ड मिला, और शोंग को उसके गंगू यानी कि उसके साथी का मैसेज था कि मुझे इस एड्रेस पर आकर मिलो। और तब शोंग ये पढ़कर चौंक गया। कुछ देर बाद शोंग उस जगह पर पहुंचा। तब शोंग को वहां पर अंकल मिले, जो कि अभी भी जिंदा थे, लेकिन वो काफी बुरी हालत में थे। और शोंग उन्हें देखकर चौंक गया और वो पूछता है कि आप कौन हो और आप जिंदा कैसे हो। तब अंकल कहते कि नीचे वो बेवड़ा आदमी पड़ा है जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा, और वो ठंड में कुछ ही देर में वहां पर मर जाएगा। तब शोंग पूछता है कि क्या आपने उस गेम को बनाया था और आपने ऐसा क्यों किया। तब अंकल कहते कि तुम उस आदमी की मदद कर सकते हो। और तब शोंग भड़क गया। वहां पर अंकल कहते कि मेरे साथ एक गेम खेलो, जिसमें रात के 12 बजने तक अगर किसी ने उस आदमी की मदद नहीं की तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने उसकी मदद की तो तुम जीतोगे। शोंग उसे पकड़कर कहता है कि मैं उसके बिना भी तुझे मार सकता हूँ। तब अंकल कहते कि तुम मेरे साथ गेम खेलो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। और तब शोंग मान गया और उसने बेवड़े को देखा, जिसमें 25 मिनट ही बाकी थे। और तब वो पूछता है कि तुम कौन हो। तब अंकल कहते कि मेरे पास काफी ज्यादा पैसे थे, जो कि मैंने अपनी मेहनत से कमाए थे, और मैं अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन फिर मेरे सर में ट्यूमर की बीमारी हुई। और तब शोंग ने देखा कि इस बेवड़े को एक लड़की ने देखा, फिर वो वहां से निकल गई। तब अंकल कहते कि तुमने इनाम के पैसों को अभी तक यूज क्यों नहीं किया। तब शोंग कहता है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तब अंकल कहते कि तुमने वो पैसे मेहनत से जीते थे और मैं जिंदगी हार चुका हूँ। तब शोंग पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये बताओ। तब अंकल कहते कि मेरे पास काफी सारे पैसे थे और एक गरीब के पास जिसके पास पैसे नहीं है, हम दोनों में एक ही चीज कॉमन थी, और वो थी कि हम दोनों अपनी जिंदगी से बोर हो गए थे और लोगों को अपनी जिंदगी में मजा चाहिए था। और इसलिए मैंने अपने कुछ अमीर क्लाइंट्स के साथ मिलकर इस गेम को डिजाइन किया, जिससे हम सभी को मजा आ सके। तब शोंग कहता है कि तुमने मजे के लिए हम सभी लोगों को मारने की कोशिश की। तब अंकल कहते कि हमने किसी को मजबूर नहीं किया था, जिसमें तुम भी अपनी मर्जी से ही वापिस आए थे। वहां पर शोंग ने देखा कि वो बेवड़ा मरने वाला था। तब अंकल पूछते कि क्या तुम्हें अभी भी अच्छाई पर भरोसा है। तब शोंग कहता है कि तुम हमारे साथ गेम क्यों खेले फिर। तब अंकल कहते कि मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही गेम्स को एंजॉय करता था, इसलिए मैं मरने से पहले फिर से गेम्स को एंजॉय करना चाहता था, और वो मजा गेम को देखकर नहीं बल्कि खेलकर ही ले सकते थे। और तुम भी सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा। असल में मुझे तुम्हारे साथ खेलकर काफी ज्यादा मजा आया था, और इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा। वहां पर 12 बजने वाले थे और बेवड़े के पास उसे देखने वाली लड़की ऑफिसर को लेकर आई और उसकी मदद करने लगे। और 12 बजे तब शोंग काफी खुश हुआ, लेकिन वहां पर उसने देखा कि अंकल मर चुके थे। लेकिन शोंग को अब अंकल से फर्क नहीं पड़ता था, इसी वजह से वो वहां से निकला। और तब वहां पर इन्होंने आकर अंकल की आंखें बंद की और उसे याद आया कि अंकल ही उसके बॉस थे। फिर अंकल ने अपना मास्क निकाला था और वो कहते कि तुम अब वीआईपीज़ का ध्यान रखोगे, क्योंकि गेम को देखने से ज्यादा मजा गेम को खेलने में आता है। और ये चीज याद फ्रंटमैन को आने लगी और वो अब गेम को संभालने वाला था, और इसी वजह से वो वहां से निकला। एक हफ्ते के बाद शोंग पूरी तरह से नए लुक में आकर बे के भाई कैंग से मिला और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है। तब कैंग कहता है कि दीदी वापस कब आएगी। तब शोंग कहता है कि वो दूसरे देश में काम के चलते गई है, और शोंग ने कैंग को जिल के पास छोड़ा, जिससे कैंग को जिल अच्छे से संभाल पाए। फिर शोंग ने उसके बैग को जिल को दिया और उसका ध्यान रखने कहा, क्योंकि वो उसकी बेटी जियू से मिलने के लिए अमेरिका जाने वाला था। और फिर वो वहां से निकला। तब जिल ने कैंग को खाना खिलाया और वो उसके लिए स्वेटर लेने के लिए बैग को खोलने गई। तब जिल ने देखा कि कैंग का पूरा बैग पैसों से भरा था और शोंग ने उसमें मैसेज लिखा था, ये सारे पैसे चूक गए हैं। और तब वहां पर जिल शोंग को ढूंढने गई, लेकिन तब तक वो वहां से निकल गया था। कुछ देर बाद शोंग एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकला और तब उसे दूसरी तरफ से आवाज आई और शोंग ने देखा कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर सेल्समैन एक आदमी के साथ डाकची खेलकर उसे मार रहा था। वहां पर सेल्समैन ने भी शोंग को देखा। तब शोंग भड़क कर उस प्लेटफॉर्म पर आया, लेकिन तब तक सेल्समैन वहां से ट्रेन में निकल गया था। तब शोंग ने सेल्समैन से मार खाने वाले आदमी से उस गेम का कार्ड लिया। फिर एयरपोर्ट पर शोंग उस कार्ड के बारे में सोच रहा था और फिर वो वहां से अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट में आगे बढ़ा, लेकिन वहीं पर उसे एहसास हुआ कि उसका गेम में
दूसरों लोगों को मरने से रोकना ज्यादा जरूरी था। इसलिए शोंग ने कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर फोन लगाया। तब उसकी बात इन्हो से हुई। तब शोंग कहता है कि मैं कोई घोड़ा नहीं बल्कि इंसान हूँ और मुझे गेम के बारे में सब जानना है, क्योंकि मैं तुम्हारी गेम को अब बंद कर दूंगा। तब इन्हो कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। लेकिन वहाँ पर शोंग ने फोन को कट कर दिया। फिर वो गेम को बंद करने के इरादे से वहाँ से आगे बढ़ा और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म हुआ।